आज की एक छोटी सी एक घटना है। परमात्मा कैसे देखो भक्तों के विश्वास को जो है वो दृढ़ करता है। हम लोग चले साथ संगति के लिए, हाईवे पे हम चढ़ गए। अब ये दिल्ली बंबई वाला हाईवे था, इस पे हम चढ़ गए। अब गाड़ी में इतना डीजल था नहीं, हमने सोचा भाई हाईवे पे बहुत सारे पेट्रोल पंप होते हैं, वहां भरवा लेंगे। तो ये सोच के हम चल दिए। अब गाड़ी लास्ट हो गई, मतलब बिल्कुल टंकी खाली, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो डीजल होता है बस वो बचता है। उसमें गाड़ी चलती है तकरीबन 40 किलोमीटर लास्ट। तो हमने सोचा भाई अब तो हर 5-7 किलोमीटर पे आते हैं। अब किसी भी पॉइंट पे हमारे को डीजल नहीं मिला। जिस भी पॉइंट पे जाएं जहां पे वो डीजल वाला जो लगा रहता है बोर्ड कि यहां से 5 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप हाईवे पे, अब वहां जाएं तो वहां पे काम चल रहा है क्योंकि नया बना हाईवे, तो पेट्रोल पंप अभी वहां पे जो है लगे नहीं। अब ऐसे कर करके हमने 40 किलोमीटर से ज्यादा निकाल दिए, और मन में ये हो रहा कि अगर बंद हो गई तो दिक्कत, और फिर अंदर थोड़ा विश्वास भी कि भाई परमात्मा देखेगा। हमने सोचा भाई अब तो बिल्कुल ही गाड़ी मुश्किल से 3-4 किलोमीटर चलेगी, नहीं तो नहीं है, लास्ट हो गया। फिर हमने उनसे पूछा हाईवे पे जो रहते हैं, जो वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह टोल टैक्स वाले, कि भाई पेट्रोल पंप कहां मिलेगा। बोला इधर पीछे जाओगे तो रोड से नीचे उतर के हाईवे से, तो इधर जाओगे तो 35 किलोमीटर है, इधर जाओगे तो 25 किलोमीटर है। हमने कहा और है ही नहीं कहीं। बोले भाई कहीं नहीं है। मैं भाई मर गए आज तो। और अब गाड़ी बीच में रुक गई। अगर कोई क्रेन वाला भी बुलाएंगे तो 25 किलोमीटर का 5,000 तो वो ले लेगा, और समय बर्बाद होगा वो ज्यादा, और बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कि गाड़ी चलेगी क्योंकि पूरा हो गया। फिर अब क्या करें। अब तो मैंने कहा भाई ये 25 वाले की तरफ चल, देखते हैं कोई रास्ते में मिलेगा। अब साहब हम 25 वाले की तरफ चल दिए, और गाड़ी जैसे ही हमने, तो जैसे हमने वहां गाड़ी को जैसे रोका, रोकते गाड़ी बंद, रोकते गाड़ी बंद। ये बोला कि बोल गाड़ी बंद हो गई। मैंने कहा इसको स्टार्ट कर दोबारा। स्टार्ट किया तो घर 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 स्टार्ट नहीं हो रही। अब देखो मतलब वहीं पे जाके खत्म हुआ। मालिक ने ये विश्वास दिलाया कि तेरा डीजल तो पहले खत्म था, यहां तक तेरे को मैं लाया हूं, वरना यहीं पे आके क्यों रुकी। भाई 2 किलोमीटर पहले रुक सकती थी, 5 किलोमीटर पहले रुक सकती थी, लेकिन मालिक को पता था कि मैं अपने बच्चों से धक्के भी नहीं मरवाना चाहता। देख लो, अब जैसे ही वो गाड़ी रुकी और वो गाड़ी जो अगली वाली गाड़ी हटी, बोले ले आओ आगे। मगर तुम आ जाओ इधर पहले। मैं नीचे उतरा, उनको बुलाया, मैंने कहा धक्का मारो। बोले क्या। मैंने कहा बंद हो गई। बोले यही बंद हुई है। मैं कहा यही हुई है। तो पेट्रोल पंप वाले ने, मैंने धक्का मार के गाड़ी थोड़ी आगे करके फिर डीजल डलवाया। बताओ, अब ये मालिक भाई साथ रहता है परमात्मा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मालिक को पता था अगर 500 मीटर पहले भी गाड़ी रुक गई तो पसीने आ जाते हैं आधा किलोमीटर में गाड़ी को धक्का मारने में। बताओ इससे बड़ी मेहर और क्या होगी परमात्मा। गए तो गाड़ी मिली 5:45 बजे, यहाँ से रोड से बुलंदशहर पहुंच गए। वो गाड़ी जो है बुलंदशहर छोड़ दी ना, दूसरी में बैठ गए मारुति में। तो वो मारुति जब जा रही तो एक औरत बैठी पीछे, तो वो बोली भाई साहब तुम पीछे आ जाओ, मुझे उल्टी आमे, मैं आगे बैठ जाऊं। वो औरत आगे जाके बैठ गई, ये पीछे आके बैठ गए। धड़ाक दे सी ठुक गई गाड़ी। तन्ना की दूर जाके वहां की दोनों टांगन में खूब चोट लगी वह औरत के, और इनके खरोच भी ना आई। हाँ, बस ये बदली हुई है, 1 किलोमीटर ही चली होगी गाड़ी,
और धड़ाक देसी वो ठुकी का कैसे के वो कचरा की गाड़ी जो उसने बीचों बीच खड़ी कर दी अचानक हिला के। अब तो होना था, वो तो काल ने पहले अपना सेटिंग कर रखी थी ना पूरी। हाँ, इनके खरोच भी ना आई और उसके जो दोनों टांगन में चोट लग गई। हाँ, तो सतगुरु शरण में आने से आई टले भला, जय मस्तक में सोली हो कांटे में टल जाए। ये तो भगत जी इतनी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब यहाँ तो हम तो चलो भाई, हम दुनिया को तो हम लोग नॉर्मल लग रहे हैं। हाँ, लेकिन आज धरती पे असल में साधु संत आप और हमें तो हैं जो मर्यादा पहन ले, वो तो लोग दिखावे वाले भगत हैं। हाँ, तो भगत जी काल ऐसा भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। काल ऐसा भी कर सकता है। देखो दास इसलिए तो कह रहा है ना कि हमारी भक्ति जाती है ऐसे। एक वो प्रदीप मिश्रा नाम का कोई वो कथावाचक है, वो मैंने देखा था मोबाइल पे एक बार रील में। वो कह रहा था कि यदि किसी माता बहन के संतान उत्पत्ति नहीं हो रही तो किसी ब्राह्मण को अपने घर पे जो है बुला के और उसको जो है भोजन करा दे, उसको संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो कौन सा ब्राह्मण है? आप और हम। इसलिए हमने जगत के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए। हमारी भक्ति जाएगी, हमारी भक्ति जाएगी। पता नहीं उसके मन में क्या क्या इच्छाएं, उसके मन में क्या क्या कामनाएं हैं, और हमने उस घर का अन्न खाया तो भाई हमारी भक्ति जाएगी, चाहे हम कितनी अन्नदेव की आरती कर दें। ये तो परमात्मा ने शुरुआत में हमारे को, अन्यथा आप जिस घर का अन्न खाओगे आप भगत हो तो क्या हुआ भाई? जब परमात्मा कहते हैं आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, तो जब आप किसी अनुपदेशी का अनाज खाओगे तो उसका भार तो चढ़ेगा। अब जानबूझ के जहर पियोगे तो परमात्मा क्या करेगा? अनजाने में तो आपको बचा लेगा, और जानबूझ के जहर पियोगे तो कि देखता हूं गुरुजी बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, वहां नहीं बचाएगा। अगर मीरा ये सोचती कि देखती हूं आज भगवान बचाएगा कि नहीं बचाएगा, मैं देखे परीक्षा करती हूं भगवान की, नहीं बचाता। लेकिन वो मजबूरी थी मीराबाई के सामने जहर पीना, इसलिए भगवान ने उसके जहर को अमृत बनाया। हाँ, या कोई और हमारे को जबरदस्ती कोई मजबूर करे, हमारा मुंह फाड़ के डाल दे अंदर, तो परमात्मा बाल बाका नहीं होने देगा। और हम जबरदस्ती की देखते हैं ध्यान गुरुजी की भक्ति में कोई शक्ति भी है कि नहीं है तो भाई वो जहर की शक्ति ज्यादा दिखाई देगी वहां। शंका हो गई तो नामखंड हो गया उसी समय। मर्यादा क्या दिक्कत है? हमारा राम तो कौन हमें पता ही है। बंदी छोड़ परमात्मा सतगुरु। कोई बात नहीं, सत साहिब कह दो, राम राम कह दो, एक ही बात है। नहीं, जैसे कि हम किसी को राम राम करते हैं। हाँ, राम राम बोल दो, राम राम में कोई दिक्कत नहीं। और भगत जी जैसे कि हम किराए पर रहते हैं, हमारे घर कुछ एक शब्द है वो नहीं बोलने, जैसे राधे राधे ये नहीं बोलना। ये नहीं वो पर्टिकुलर वो किसी और का हो गया, वो आन उपासना में आ गया। हाँ, क्योंकि भगवान का नाम राधा नहीं है, राम भगवान का नाम है। काल ने तो अपने बेटे रामचंद्र का नाम रख दिया राम, हमारे को भ्रमित करने के लिए कि जब वो भगवान रामपाल रूप में आएगा तो लोग सोचेंगे वो राम था बड़ा, तो वो राम था बड़ा। यानी राम जो शब्द है इसका मतलब है भगवान, अविनाशी परमात्मा। ये उस कबीर परमात्मा का उपमात्मक नाम है राम। अब काल ने अपने बेटे का रख दिया दुनिया को जो है धोखे में रखने के लिए। विष्णु नाम किसका है? उस कबीर परमात्मा का। ब्रह्मा नाम किसका है? उस कबीर परमात्मा का। शिव किसका नाम है? उस कबीर परमात्मा का। ये सारे नाम उस भगवान के हैं। काल ने अपने लग जाए वो नाम नहीं बोलना, हमने जगदीश बोल सकते हैं क्योंकि जगदीश नाम परमात्मा का है। कई कहते हैं जय सच्चिदानंद, ये बोल सकते हैं क्योंकि सच्चिदानंद तो एक ही है सृष्टि में। लेकिन जो पर्टिकुलर जैसे देवी देवताओं का नाम लेके जो आपस में बोलते हैं ना, वो राम रमी नहीं करनी। बाकी राम राम बोल दो, सत श्री अकाल बोल दो, वाहिगुरु जी दा खालसा बोल दो, वो चलेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर देव देवताओं का नाम लेके जो करते हैं ना राम रमी, ये नहीं बोलनी है। नहीं, ये नहीं सोचते अपने परमात्मा का नाम लेके बोले। जय माता दी ये नहीं बोलनी। ठीक है, ठीक है। हाँ। और सत साहिब जैसे कि हमारे घर में हम किराए पे रहते हैं और हमारे घर में सभी विरोधी हैं, कोई उपदेशी नहीं है, तो हम परमात्मा का बैठ के उसमें आप बता रहे हो सेवा करने तो वो तो कैसे कर पाए? वो बहन जी देखो आपके घर में क्या माहौल है, क्या व्यवस्था है, हाँ। उस हिसाब से आपने देखना है।
नहीं लगा पाओगी बेड तो भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपको प्यार नहीं करेंगे या आपसे नाराज हो जाएंगे या आपको लाभ नहीं देंगे। मुख्य है मर्यादा और भक्ति, बाकी तो अपने भाव बढ़ाने की प्रक्रिया है ये। तो जिसके घर में विरोध नहीं है, जिसके घर में व्यवस्था है वो करो, जिसके घर में नहीं है वो मानसिक रूप से परमात्मा की चरण सेवा कर लो। हमने कौन सा शुरू में बेड लगा के चरण सेवा की थी? पहले वही मालिक का जहां भी आपने दरबार लगा रखा है नीचे बैठ के और मानसिक रूप से आप जो है परमात्मा की चरण सेवा कर लो। सच्चाई। और जब व्यवस्था हो जाए तो अच्छे से लगा लो, ये बात है। सत्साई भगत जी। सत्साई बहन जी। हाँ, अभी कुछ महीने पहले मैं अपने घर पे गई थी, तो मेरे घर के विरोधी हैं, वो मानते नहीं है। मैं भी शादी के बाद ही लगी हूँ परमात्मा की शरण में, 1.5 साल हुआ है अभी जी। तो मेरे घर के ने मुझे बुलाया कि बेटा आजा, काफी दिन हो गए तू आई नहीं है। मैं कि मेरी कुछ मर्यादा है, अगर तुम मानोगे तो मैं आ पाऊंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं। सही। मैंने साफ कहा तो कहने लगे ऐसी क्या मर्यादा है? माँ की पहली मर्यादा ये, मैं तुम्हारे घर का कोई खाना नहीं खाऊंगी। दूसरी मर्यादा, तुम्हारे घर का अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगी मैं। अगर मेरे साथ में तुमने जबरदस्ती की तो मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी लौट कर। तो कहने लगे कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा तू आ जाना। तो भगत जी मैं गई अपने घर, जाने के बाद कोई बात नहीं, सब घर के अच्छे खासे बोले, तो मैं खाना खाने के लिए शाम को बैठी, वो ही अपना खाना ले गई थी मैं घर से। तो मैंने भगवान को भोग लगाया, मेरे पास में मैं घर से ही अन्न भी जल भी ले गई थी और खाना भी ले गई थी। भोग लगा के मैं ग्रहण करने लगी तो मेरे घर के कहने लगे कि ये तू क्या कर रही है? मैं कि अपने भगवान को भोग लगा रही हूँ। परमात्मा की आरती भी की, कोई दिक्कत नहीं। भोग लगा के जब खाना खाने लगी, नू ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसे कौन से बाबा हैं जो माता पिता के घर के खाना खाने के लिए मना करते हैं? मैं कि मेरे पिता हैं, तुम तो जन्म के दाता हो, कर्म का दाता, तो मेरा पिता मिल गया मुझे जी। तो मुझे तुमसे क्या लेना? जो मुझे मेरा भगवान देगा, मेरा पिता देगा, वो तुम मुझे क्या दे सकते हो? सही। नो, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसी बात है तू मेरे घर मत ही हो। मैं कोई बात नहीं, मत बुलाओ, बिल्कुल मत बुलाओ मुझे, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने घर ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तो हाँ, दूसरे दिन भी ऐसी करा उन्होंने कोई विरोध, फिर भी मैं कुछ नहीं कहने लगी। फिर मेरी मम्मी कहने लगी, भाई भी कहने लगे, बहनें भी, नु पता नहीं क्या बेस बना रखा है, पहले तो तू ऐसे रहती थी, ना तो चूड़ी पहनती, ना श्रृंगार करती, ना सिंदूर। मैं किसकी करूं? कोई कह देगा मेरा पति मेरे सामने है, कोई कह दे मुझे मेरे सामने कहो, मेरा भगवान जानता है, कोई बात नहीं। होते चलते कहने लगे अच्छा ऐसी बात है तो तू बिल्कुल मत आना, तू ऐसे रहने लगी है, तू आज के बाद आइयो ही मत ना। मैं ठीक है, भगवान ने पीछे छुटाया, मैं अपने घर ही ठीक हूँ। सही। भगवान ने पीछे छुटाया, मैं अपने घर ही ठीक हूँ, तुम्हारी मर्जी हो। भगवान की जय। मैं तुम्हारी मर्जी हो तो मेरे घर तुम 10 बार आ सकते हो, पर मैं तुम्हारे घर का ना तो पानी पीऊंगी ना ही मैं अन्न खाऊंगी। बिल्कुल। मैंने अपने घर पे साफ बात कह रखी है, पर लेकिन मेरे घर के मानते नहीं है। अगर मैं कभी अपने पापा जी से बात करती हूँ भगवान की ज्ञान चर्चा के बारे में, तो मेरे पापा जी तो सुनते हैं अच्छी से, पर लेकिन मम्मी कहती है क्या रामपाल का ज्ञान देने लग जाती है, पता नहीं यूं ही ज्ञानी बन गई है। मन तुम्हें क्या लेना? मेरा भाई भी कहता है आज तो तू ज्ञानी बन रही है। न कहते अच्छा तूने तो अपना बाप भी अपनी तरफ कर लिया, वो भी तेरी रामायण 10 दिन तक गावे। मैंने भगत जी एक दिन फोन करा, पापा जी की तबीयत खराब होगी, तो मैंने कहा भाई पापा जी कहाँ है? नो पापा जी की तबीयत खराब है, उनको ग्लूकोज लग रही। मैं क्यों क्या हुआ? नो थोड़ी ऐसी वीकनेस ही, कमजोर हो गए, तो कोई बात नहीं तेरी शाम को बात करा दूंगा। मैं ठीक है करा देना। तो मेरी बात नहीं कराई। मेरी बहन कहने लगी तूने क्या बात कराई बहन, तू मेरे पापा जी, तू अपने पापा जी को अपनी तरफ को कर लेती है, पता नहीं कौन सा ज्ञान समझाती है, अपनी तरफ को कर ले। मैं अपनी तरफ को क्या कर लेती हूँ? भगवान का ज्ञान समझाती हूँ, परमात्मा की दया से परमात्मा जैसा ज्ञान समझाते हैं ऐसा बता देती हूँ। मैं कम से कम ज्ञान समझाने थे परमात्मा की बुद्धि से, अगर उनकी दिमाग में आ जाए तो भगवान की शरण में लगी जाए, पर लेकिन मेरे घर का भगत जी कोई मानने को तैयार नहीं। कोई नहीं, आपको समझ में आ गई। हाँ सच साहब भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की। जग प्रलय हुई, दुनिया समझे ना समझे, हाँ भगत जी हम समझ गए, बात खत्म। बहुत अच्छी बात है बहन जी, इतनी दृढ़ता हर बहन में आनी भी चाहिए। और परमात्मा भी हमें यही तो शिक्षा देते हैं सत्संगों में कि भाई जब मीराबाई संघर्ष कर सकती तो आज की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? मीराबाई के कोई 4 हाथ पैर थोड़ी थे, यही तो सिखाते हैं गुरुजी। मीराबाई ने बोली चाहे मेरा सिर कट जा पर मैं सत्संग में जानता नहीं मना रह सकती। हम तो थोड़ी सी आंट को मान करके भी सत्संग से विमुख हो जाते हैं ना हम, लेकिन
थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी युग में कर लियो या करे सदेगी, करे सरेगा, चाहे इस जन्म में कर लियो, चाहे फिर कभी जन्म और कोई भक्ति का सूत बैठ जा तो फिर कर लियो। करना पड़ेगी हिम्मत, जैसे मीराबाई ने करी। हमारा तो यह समझ में आई, तो मीराबाई एक लड़की हो गए और संग्रह समाज से कर सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते? और क्या आज की लड़कियां नहीं कर सकती? वो लड़की कोई 4 हाथ थे उसके, पर बात समझ में आए की है। समझ में आ जाओ सारा कुछ कर सकता। पर कबीर साहब का मार्ग और आसान है, वो तो घर में रह के समझ में आ सकती है, बाहर छोड़ कर जान की भी हो सकता नहीं है, पर इतनी लगन लगानी पड़ेगी। बात है समझ में आएगी, इसीलिए भगवान ने इतना ज्ञान दिया, इतना दुनिया से पंगा लिया आप और हमें समझाने के लिए। समझ में आने के बाद फिर आदमी हर प्रकार का संघर्ष कर सकता है। उस मगर जी सत साहिब जी मगर जी ऐसा है, जब परमात्मा को भोग लगाना हो तो हम अपनी भगवतमती से बनवा सकते हैं। ऐसा है, भगवतमती जो है 30 त्योहार पे घर जाती है। मैंने उसको मना करा 30 त्योहार पे ना जा करके 1-2 दिन बाद चली जा। तो इसमें कोई ना कोई तो रीजन है भगत जी, जो 30 त्योहार पे जाती है, हो सकता है करती हो या करवाती हो। अभी रक्षाबंधन पे मना करा था मैंने, मत जाइयो, तो वो रक्षाबंधन पे गई। तो इसमें तो यही है, या करती होगी या करवाती होगी, बहन से करवाती हो। तो इसी चीज में पूछना चाहता हूँ भगत जी। देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी, कई जगह हमने भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी भगतमती ने नाम नहीं ले रखा, कोई बात नहीं है, पीर भी जाती है, वो दूसरी आप अपने कोई पूजा पाठ भी कर रही है, कोई बात नहीं है। यदि वो नशा पता वगैरह नहीं करती है नहीं, तो आप जी उससे परमात्मा का भोग जो है बनवा सकते हैं, क्योंकि ये आपका देखो भगत जी घर का मामला है। हाँ जी भगत जी, इतना तो हमने एडजस्ट करना पड़ेगा। आप भी तो खाना खाओगे उसके हाथ का। अपने आप ही बना रहा हूँ भगत जी, अपने आप बना के खा रहा हूँ, अपने आप ही लगा रहा हूँ। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं अपने आप बनाना। छोड़ दिया खाना। नहीं। अब मम्मी मेरी उसमें मदद करने के लिए आती है कि तू ड्यूटी भी जाएगा, बनाएगा भी, क्या क्या करेगा। नहीं ये तो देखो आपकी फिर थोड़ी नासमझी है भगत जी। इसी चीज में पूछना चाहता हूं, अनुपदेशी पत्नी से खाना हम जो है बनवा सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भगत जी। अब अगर हम इतना उनसे दूर हट के चलेंगे तो फिर वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगी। फिर वो साथ में रह के प्यार से रह के उनको समझाना है। अगर नशा पता करती है, मान लो कोई बीड़ी सिगरेट कोई गुटखा जर्दा वगैरह खाती है, ये कुछ नहीं, तो हमने उनसे भोग नहीं बनवाना। अगर वैसे सही है, दिक्कत है, नाम नहीं ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी। उसमें देखो वो भी भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करेगी तो उसके भी थोड़े बहुत जो है संस्कार बनेंगे। आरती उरती करते हैं, आरती में भी नहीं खड़ी होती, खाली साथ संगति की बात अलग है। साथ संगतियों में कोई अनुपदेशी जो है उसको भंडारे में सहयोग नहीं करवाना, लेकिन अपने घर का मामला थोड़ा अलग है। खाली बस दंडवत करेगी बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। वो दंडवत भी ना करे भले, फिर भी वो भोजन भंडार में सहयोग अपना दे सकती है। देखो साथ संगति में सहयोग नहीं करवाना बहन जी। देखो भंडारे को बनवाने में सहयोग नहीं करना, बाकी भक्तों को खिलाने में सहयोग कर सकती है, और कोई पानी पूनी पिला सकती है, और कोई सेवा कर सकती है, लेकिन भंडारे में अनुपदेशी का प्रवेश वर्जित है। नहीं तो वो नाम लिया ना लिया बराबर ही है। वो नाम लेके छोड़ दिया फिर वो ठप्पा थोड़ी लग गया कि ये भगत बन गया। हाँ, क्योंकि जब तक हम उनको इन चीजों से दूर नहीं करेंगे तो वो भी फिर विचार नहीं करेंगे, उनको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर वापस फिर परमात्मा से जुड़ने की। जब उनका हम थोड़ा बहुत हम उनका बायकाट करेंगे, हम उनको साइड में करेंगे, तो उनको महसूस भी तो होना चाहिए ना। तो सावधानियां रखनी पड़ेंगी बहन जी, क्योंकि नाम ही खंड कर रखा है, तो वो तो वापस वो तो काल की हद में, पता नहीं उसने क्या क्या मर्यादाएं उसने तोड़ रखी हैं। और ऐसा मर्यादा विहीन जब कोई भंडारे में सहयोग करेगा तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार चल रहे होंगे उस समय। नहीं, लेकिन परमात्मा से तो दूर है फिलहाल, लेकिन नियम तो नियम ही है ना। जब नाम ही नहीं जप रही, मर्यादा में नहीं है, तो फिर हम उसको भगत नहीं कह सकते ना। भगत जी एक राशन के विषय में पूछना है, जैसे राशन जो हम राशन जो दुकान पे जो मिलता है, जो राशन कार्ड से कोई भगत कोई वैसे जगत वाला है, हम उससे पैसे से लेके खरीद के ले सकते हैं ना जी? हाँ पैसे से ले सकते हो राशन। हाँ पैसे नहीं, राशन का यूज नहीं कर सकते, बस ठीक है, यही पूछना था। पैसे से खरीद सकते हैं। हाँ जी ठीक है। सरकार भी यदि आपको पैसे वाला राशन देती है ना, हाँ तो वो भी ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं, चाहे सरकार ने 2 रुपए किलो का रेट रखा हो। हाँ, मतलब सरकार ने यदि उसकी कीमत रखी है ना, तो कीमत देख के हम ले सकते हैं, चाहे वो 1 रुपए का क्यों ना हो। अगर फ्री में दे रही है राशन तो नहीं लेना भगत जी हमने, क्योंकि फ्री का राशन तो भगत के लिए जहर के समान है, जहर के समान।
देखो परमात्मा क्या बोल रहे हैं, देखो ये फ्री के राशन के विषय में मालिक कहते हैं राज दवारे न जाइए सुन चेला या सीख। और मालिक ने उसको क्या बताया, रक्त बताया। सरकार हमें जो राशन देती है ना फ्री का, भगतों के लिए वो रक्त है, जहर। देखो गिरिवराज दवारे न जाइए सुन चेला या सीख, खात भजन में भंग हो है या रक्त स्वरूपी भीख। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे इन राज दरबारों में राज अधिकारियों के पास नहीं जाना, और वहां कहते तो भिक्षा मांग कर लाते हो खाते हो, वैसे थारी भक्ति है ठीक हो ना। और जो भिक्षा लाते हो राज दरबार से वो तो टैक्स लगाई हुई राजा से, तो राजा अच्छी दीक्षा दे दिया करता, ये वहां धक्के गड़े खाया करते, नवाबों के पास चले जाते। तो सभी जनता पर टैक्स लगाते हैं और जनता अपना मेहनत करके अपना गुजारा करती है, उस पैसे को वो लेते हैं। कहते हैं वो विष होता है, उस पैसे को नहीं लेना चाहिए, राज दरबार से नहीं लेना चाहिए भीख। अब देखो हर चीज पे हमने विचार करना पड़ेगा। काल हमें सीधे सीधे नहीं मारेगा, सूक्ष्म चाल चलेगा वर्तमान में। वो उसको पता है कि ये ज्ञान होने के बाद, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में वो भगत भीख नहीं मांगेगा, वो राज दरबार में नहीं जाएगा, हाथ नहीं फैलाएगा कि मेरे को अनाज दे दो, मेरे को धन दे दो। कोई भगत नहीं जाएगा ना। अब काल की सूक्ष्म चाल क्या है कि ये नहीं आएगा, तू पूछ जा इनके पास। तो सरकार के माध्यम से फ्री बंटवारा है भीख, कि प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री चावल योजना, गेहूं योजना, मतलब फ्री दे रहा है ना। अगर वहां जाके लाएंगे तो भी वो फ्री वाली है, जनता का टैक्स से दे रहा हो। अगर वो किसी योजना के माध्यम से देगा तो भी वो जनता का पैसा है, प्रधानमंत्री कोई जो है मतलब नौकरी करके तो दे नहीं रहा। तो काल ऐसे ठगेगा हमें। अब ये उसकी सूक्ष्म चाल है, ये प्रधानमंत्री योजना। हाँ जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं राज दवारे न जाइए सुन चेला या सीख, और खात भजन में भंग होवे ये रक्त स्वरूपी भीख। इतना भयंकर दोष बताया परमात्मा ने। तो पिताजी को लेके आने तो आप मत लाओ भगत जी, कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं भगत जी, उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं साथ मत जाओ उसको लाने के लिए भगत जी, वहां मना कर दो उनको। हो सके तो राशन कार्ड से अपना नाम कटवा दो, नाम नहीं कटवा पा रहे हो तो सहयोग नहीं करना फिर उसको लाने ले जाने में आपने। भगत जी हमारी पेंशन आती है तो वो हम ले सकते हैं? कौन सी पेंशन है बहन जी? विधवा पेंशन है। विधवा पेंशन, अच्छा कितनी मिलती है? 2500। 2500 रुपए। अच्छा, क्या उस विधवा पेंशन के अलावा आपके पास में कोई रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं है। तो आप उसको ले सकती है, ले सकते हैं। अगर आपके पास चारा है और दूसरा ऑप्शन है तो आपने वो पेंशन नहीं लेनी। यदि आपकी मजबूरी है, घी लेती हूँ, देसी घी, उसका देसी घी लेती हूँ। हाँ, परमात्मा की जोत जला दो, दास ने बताया ना। अगर मजबूरी है, मान लो कोई ऐसी कोई माता बहन है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं सरकारी पेंशन पे निर्भर है, तो वो ले सकती है। नहीं, मेरी कोई आमदनी कहीं से और से तो कोई बात नहीं बहन जी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी आप चाहो अगर कहीं और से भी जुगाड़ हो जाए और वो पेंशन भी आप लेना चाह रही हो तो उस पैसे से आप परमात्मा की जोत जला दो। जोत में, हाँ, जोत ही जला। हाँ, उस घी का ही जोत ही जला। और उस पेंशन से यदि आपको खाना भी पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम परमात्मा छूट देते हैं। और फिर हम तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। मलिन अन्न को परमात्मा शुद्धि तो करते हैं, लेकिन वैसे नहीं कि भाई सब कुछ आ रहा है, बढ़िया है, बीपीएल का भी कार्ड बनवा रखा है, वो भी बनवा रखा, चावल का भी, गेहूं का भी, दुनिया भर के झूठे भी बनवा रखे हैं 2-4 राशन कार्ड। वो गलत है फिर, क्योंकि देखो हमारी बात जब कोई जगत वाला सुनेगा तो उसको अटपटी सी लगेंगी।
उसको ये लगेगा यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका, ये भी नहीं लेना वो भी नहीं खाना, क्योंकि उनका और हमारा मार्ग अलग है। जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा है। उनको उस समय तक समझ में नहीं आएंगे जब तक वो परमात्मा के शरण में नहीं आएंगे। तो हमने उनकी बातों का बुरा मानना ही नहीं है, वो चाहे जो मर्जी बोले, उन्हें हमारी प्रोसीजर का नहीं पता। सरकार ने फ्री टिकट कर रखा है, हाँ, तो हम तो लेते नहीं है, तो लेते नहीं, टिकट लेते हैं तो हम बताते हैं कि हमने भक्ति ले रखी है। वो कहते हैं आप टिकट क्यों नहीं लेते हो? मैं भाई हमने भक्ति ले रखी है सतगुरु रामपाल जी की, हमने सत्संग के सुनने से वो हमने मर्यादा जानी है, उस आधार पर टिकट लेते हैं, हमारे फिर वो नहीं है। तो इस कारण से जैसे कोई हमारे से फ्री बोलने तो जैसे हमारे से कोई टिकट मांग रहा है, दूसरा बिना उपदेशी है मांग रहा है, कोई बड़े बुजुर्ग है या कोई सीट पे बैठ गया मांग रहा है, तो हमको उनको लेके दे सकते हैं। बात तो फिर वही हो गई। जब आप नहीं ले रही अपनी टिकट किसी और को दे रही हो तो बात तो वही हो गई। अगर नहीं ले रही हो तो फिर किसी को लेके भी मत दो, लेके भी मत दो किसी को। अब ऐसा हो जाता है ना, नहीं कोई वैसे तो थोड़ा सा नहीं, आपने जो अपनी टिकट है ना वो टिकट किसी और को लेके नहीं देनी। बाकी कोई दूसरा आपसे कह रहा है कि बेटा जरा मेरी टिकट कटवाना, तो कटवा के आप दे सकती हो। नहीं, वो फ्री वाली टिकट मैं तो अपने पैसों की लेती हूँ, और जो फ्री वाली टिकट है ना वो मंगा ना, आप जेब में क्यों डाल रही हो फ्री की टिकट लेके? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं, अपनी तो हम पैसे से लेते हैं। हाँ, अपनी तो हम पैसे से ले रहे हैं, मतलब जैसे देखो बहन जी, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मेन चीज है सरकार की तरफ से दिया जाने वाला अनाज। मेन चीज क्या है? अनाज। बाकी सरकार की तरफ से यदि दूसरी कोई योजनाएं हमारे को फ्री में मिल रही हैं, जैसे कोई बीमा योजना है, जैसे कोई मतलब भाई जैसे कोई इलाज की कोई योजना है, हॉस्पिटल में जैसे कोई फ्री का इलाज है, तो वो हम सुविधा हम ले सकते हैं हम सरकार से। जैसे आप ये टिकट वाली योजना है, आप ये ले सकती हो, लेकिन मजबूरी हो तो ही लेना है। नहीं, मजबूरी है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। भार तो चढ़ेगा उसका। हमारे पास पैसा तो लेकिन जैसे बहन है, उनके पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है कोई पेंशन के अलावा, तो उनके लिए वो जायज है, ठीक है। बाकी नहीं लेना बहन जी, क्योंकि अनाज तो सीधा हम लोग खाएंगे ना, इसलिए सीधा असर करेगा। अनाज लेना हमने बिल्कुल भी। हमारी सास ही लेके आती है। बाकी छोटी मोटी कोई सुविधा अगर सरकार दे रही है तो हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सरकार को हम लोग जमीन टैक्स भी तो दे रहे हैं। हम अगर एक आटे हम अगर एक नमक की थैली भी खरीदते हैं तो सरकार उससे हमारे का वो लेती है, वो टैक्स ले रही है। तो सरकार हमारा पैसा हमें दे रही है। लेकिन जहां बात आती है इसके अनाज की, अनाज नहीं लेना बहन जी, क्योंकि वो भीख में आ जाता है। अनाज भगत जी हमारे घर में जैसे सास है। और वैसे तो बहन जी देखो, बचो, कोई भी फ्री की योजना हो चाहे कुछ भी हो, वैसे तो आदमी को जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण में आ गए, इससे बड़ा सेठ कौन है? फिर ये हमारे को कौन सी चीज की कमी छोड़ेगा? यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो हमें दुनिया का फ्री लेने की जरूरत ही नहीं है। वो तो भाई सरकार की नौकरी भी तो कर रहे हैं, वो मजदूरी भी तो कर रहे हैं, जैसा हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, बाकी तो ज्यादा कोई ना उनको दिक्कत नहीं है कोई। अब जैसे कोई आर्मी से रिटायरमेंट है, कोई पुलिस से रिटायरमेंट है, उसकी पेंशन आ रही है, तो उस पेंशन में दिक्कत नहीं है, उसने अपना जीवन लगा दिया पूरा, उस पेंशन में दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जो फ्री में दे रही है खाने पीने का, और ये चुनाव आ जाते हैं उस समय देती है, विधवा योजना कर दी, फलानी योजना कर दी लोगों को जोड़ने के लिए, वो चीजें नहीं। वो तो भगत जी हम पहले से ही ना लेते, मालिक की शरण में तो अब आए, ये सारी चीज तो फ्री में हम पहले से भी ना लेते। भाई भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के शरण में आ गए, मर्यादा में हैं, तो परमात्मा कोई चीज की कमी छोड़ेगा ही नहीं। आपने बीमा करवाने की जरूरत ही नहीं। भाई भगवान आपको बीमारी नहीं होने देगा, आपको हॉस्पिटल का मुंह ही नहीं देखने देगा। आपको फ्री के इलाज की स्कीम लेने की आवश्यकता क्या है? और फिर भी यदि आप वो कार्ड बनवा रहे हो 2.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है, तो डेफिनेटली भगवान आपको बीमार आपको जो है करेगा ही करेगा कि ले बेटा तेरे को भगवान के भक्ति में विश्वास नहीं है ना, तू इस कार्ड का इस्तेमाल कर। तो हमने कार्ड बनवाना ही नहीं है, हमने फ्री के इलाज वाला रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, गोली दवाई ले लो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हाँ उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी बीमारी भगवान अगर भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में है, तो ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं हो सकती जो हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न कर दे। यदि भगत को ऐसी बीमारी है तो इसका मतलब उसकी भक्ति नहीं चल रही, मर्यादा में नहीं है।
एक बात ये है कि जैसे भगत भाई बहन जा रहे हैं कहीं रास्ते पे, मानो पैसे उनको मिले, जैसे रोड पर किसी के गिर गए हो, हमें मिल गया और कोई किसी ने उठाए नहीं और हमने वो उठाए, तो उन पैसों का क्या करें? उठाओगे आप पैसे? नहीं उठाए ना, नहीं उठाना। हाँ, मैं तो पढ़े उठाना ही नहीं है। हाँ, मेरे भगत चाहे 1 क्विंटल सोना क्यों ना पड़ाओ, थूकना भी नहीं है। हाँ, ये चीज उठानी नहीं है। रंका बंका की कहानी नहीं सुनी? यही चीज है ना, मैं सोने के ऊपर मिट्टी डाल के चल दिया आगे, चल देते हैं। हाँ, तो भगत जी हमारे उठा लेते हैं, तो फिर वो उनके बीवी के होने के नाते जैसे वो कहते हैं कि, तो वो उसका कुछ सामान ले आते हैं, उसका इस्तेमाल तो फिर भी हुआ ना। मत खाओ सामान, है नी? भगत जी को मना कर दो कि आइंदा मत लेके आना इस घर में ऐसी किसी भी चीज का सामान। कुछ बिल्कुल नहीं। ठीक है। पता नहीं बहन जी वो किस तरह की वो कमाई का पैसा है, क्या पता कोई कसाई है सारा दिन जो है बकरे काट रहा है और उसके 100 रुपए गिर गए और वो हम खाएंगे तो हमारे ऊपर तो भार चढ़ गया। हमने तो छूना ही नहीं, देखना ही नहीं। भगत जी मेरे ना बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, वो संस्था है, ये संस्था किसी कोई चला रहे एनजीओ, ये ज्ञान रवि कोई शंकर है, श्री श्री 100 वो वाले। हाँ, तो उसी में मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, तो उसमें ना 5वीं पास होने के बाद ना तो उसने आधा पैसा देते, अगर किसी स्कूल में आप एडमिशन करवाओगे तो दूसरे में, तो वो आधा पैसा देता था। तो दास ने उससे बोला कि आप जो जिस स्कूल में करे तो उसका फॉर्म दे दो मुझे और मैं आपको पैसा दे दूंगा, आधा दिलवा दूंगा। तो दास ने उसको मना कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं आपको ये पैसा मतलब मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे करवाऊंगा परमात्मा की दया से। हाँ, तो अच्छी बात है भगत। हाँ, तो भगत जी फिर उसने बोला कि जाओ जाओ, तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सक्षम हैं जी, तो हमने किसी भी प्रकार की कोई मतलब स्कॉलरशिप वगैरह या कोई इस प्रकार की छूट वगैरह नहीं लेनी भगत जी। नहीं, वैसे परमात्मा के जब से इससे दर पे जुड़ा हूं तो परमात्मा ने इतना सक्षम बना दिया। सबसे पहले तो मेरे आर्थिक ही मजबूत किया है, ताकि दास तो पहले कहीं चौकीदारी के थ्रू रहते थे किसी के छत पे, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया की है मेरे ऊपर, अभी 7,000 का किराया लग रहा है, लेकिन फिर 2 कमरे हैं दास के पास में। भगत जी भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा ये नहीं देखता कि ये चौकीदार है या मजदूरी करता है, ठेला चलाता है। भगवान छप्पर फाड़ के दे देगा, चाहे कहीं से ही देना। परमात्मा ने बड़ी दया उसको रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, अनंत रास्ते हैं उसके पास। जी जी जी। ये तो हम सोचते हैं कि भगवान कहाँ से देगा, लेकिन वो तो परमात्मा है ना भगत जी। क्योंकि दास 5-6 साल निरंकारी में रहे, लेकिन 5-6 साल निरंकारी में रहने के बाद मेरी वो आर्थिक मजबूत नहीं हुई, जो कि थोड़ा समय लगता है। परमात्मा ने क्या बताया, कम से कम 5 साल दो इस भक्ति को। जी जी। एक आम का पौधा भी लगाते हैं तो कोई 4 दिन बाद में आम नहीं देता, 4-5 साल तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो गुरु जी कहते तुम इस भक्ति को कम से कम 5 साल दो मर्यादा में रह के, फिर देखना इतने आम लगेंगे, तुम भी खाओगे, पड़ोसी भी खाएंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, फिर भी लदपद रहेंगे। तो मालिक का वचन खाली नहीं जाएगा भगत जी। और दास एक बताना चाहता है कि मेरे ना ससुर जी ने नाम परमात्मा का लिए हुए हैं, तो वो चले आए बाहर जाने के बाद उसकी पत्नी नाम नहीं लिया है, लेकिन उसको बोला कि ज्योति तुम खुद जलाना। तो उसको पत्नी को बोल दिया तो ज्योति जलाते वक्त, तो उसने क्या किया, ज्योति तो जलाया 2-3 महीने तक लगातार। इसके बाद ये नागपंचमी आ गया। नागपंचमी आने के बाद ना तो उसने हाँ नागपंचमी आ गया ना, तो उसने क्या किया, उसने तो ज्योति जलाया, लेकिन अपने घर होती जैसे बेटा को, घरवाली को बोला कि मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम ऐसे ऐसे कर ले। जब जैसे उसने बताया ना करने के लिए, तो उसने उसके रात में भगत जी उसको ना अच्छी तरह से दबाया, छाती दबाया उसको, अच्छे जैसे लगता कि मैं अभी मुझे प्राण ही निकल जाएगा, मर जाएगा, हाँ मर जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि फिर उसने बोला कि हे परमात्मा, आपकी ज्योति जला रहा हूं, मेरी रक्षा करो भगवान। तो उसने क्या किया, फिर जाके किसी तरह उसने उठने का समर्थन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जाके दंडवत किया। 10 मिनट के बाद उसका वो फिर से वो शरीर जैसा निर्मल था वैसे हो गया भगत जी। तो जो भगवान मतलब कि नाम नहीं लिए हुए परमात्मा उसको संभाल रहा है, तो हम सब तो कितने नाम ने एक सत्संग में परमात्मा ने बताया, यदि नाम दीक्षा लेके मर्यादा में रह के आप भक्ति करते हो तो परमात्मा आपके रिश्तेदारों तक की सहायता करता है, वहां तक की मदद करता है, रिश्तेदारों तक की। और यदि हम लोग दृढ़ होकर भक्ति करेंगे तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी तो 101 पीढ़ी पार होंगी।
तुम्हारी मतलब पिछली 7 जो पीढ़ियां हैं, तुम्हारे दादे परदादे, तुम्हारी 7 पीढ़ियां जो पिछली हैं, उनको भी परमात्मा मानव जन्म देगा जो भूत बने फिर रहे हैं। 101 पीढ़ी तो अगली पार होंगी और पहले की 7 पीढ़ियां। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि भगत ने श्राद्ध वगैरह निकालने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम नाम ले लेते हो तुम्हारे पिछले 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को परमात्मा मानव जन्म दे देता है। इसलिए हमने श्राद्ध वगैरह नहीं निकालने चाहिए किसी के, बिल्कुल भी। और ना हमने अपने पूर्वजों की फोटोएं जो है अपने घर में रखनी चाहिए, नहीं दास, इसलिए मना करते हैं परमात्मा। भी नहीं रखा है जब इतना आसान काम कर दिया भगवान ने। तो और भगत जी जहां पर रहता ना, तो वहाँ किराएदार कभी मुंह से नहीं बोलते थे, लेकिन एक दिन आके वो कहता कि मैं वैष्णो देवी गए थे, वहां से मैं प्रसाद लाया हूँ देने के लिए आया था। मैंने बोला कि भगत जी मैं ये मैं ये नहीं ले सकता। है ना भगत जी, काल तो चाहता है मर्यादा तोड़वाना। मैंने बोला कि ये नहीं ले सकता, वैसे बोलने के लिए भी राजी नहीं मेरे से, तो लेकिन वो अचानक से ऐसे आ गया तो भाई लो प्रसाद ले लो। मैंने बोला भगत जी मैं प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। अच्छा क्यों नहीं ले सकते? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मेरी कोई मर्यादा है, मैं नहीं ले सकता आपके। हमारे अंदर देखो भगत जी क्या है, ये जो ये लड़ाई है ना जी, ये काल और भगवान के बीच में जी। भगवान हमें बचाएगा और काल हमें फंसाएगा। अब ये ज्ञान और नाम लेने के बाद में तो परमात्मा ने हमें क्या बताया कि ये नाम लेने के बाद में तुम्हारे जो मित्र हैं वो भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे? शत्रु। और काल क्या करेगा? तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने के लिए तुम्हारे शत्रुओं को भी क्या बनाएगा? मित्र। तो जो आदमी आज से पहले मुंह से नहीं बोल रहा था, अब वो कह रहा है कि लो जी प्रसाद ले लो। जी जी जी। उसी तो मुझको तो ये उल्टा खेल है सारा भगत जी। मुझे इसी बात को तो अचंभा लेगा, देखो इसलिए परमात्मा ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा है हम भक्तों के लिए कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, आड़ोसी पड़ोसी हैं, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है जी, उनको अपना मीठा शत्रु समझो। मीठा शत्रु, उनकी बातों में नहीं आ जाना। वो मीठे शत्रु हैं, वो तुम्हें बहकाएंगे, भ्रमित करेंगे, प्यार से लाड से मिन्नत करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मर्यादा खंडित करवाने के लिए। जैसे विश्वामित्र के पास में कौन सी आ गई थी? वो मेनका आई थी। कौन आई थी? जी जी जी। तपस्या भंग कर दी, एक बच्ची पैदा करके चल दी। बोले चौधरी साहब संभालो, मैं चली, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। बाद में चौधरी साहब सिर पे हाथ रख के, बाद में क्या, कुछ नहीं है। तो एक बार यदि हम झुक गए तो काल हमारी मर्यादा तोड़वा देगा। फिर चाहे तुम कितनी दोस्ती निभाओ, कितनी यारी निभाओ, फिर कोई मतलब नहीं। आज तो वही दास के साथ में जब पीते खाते थे तो सभी दोस्त था। आज मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई यहाँ पे आता भी नहीं, कोई आता भी नहीं है मेरे साथ में। अब गुरुजी क्या कहते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो जी, ठीक है, गलत हम कुछ कर नहीं रहे, ये सच्चाई है। जी जी जी। जो सच्चाई हमारे बाप ने बताई वो हम भी बताएंगे, और यही हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है, दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। और ये सच्चाई जब हम बताएंगे तो काल को तो मिर्ची लगेगी, वो अपने नीचे वाली शक्तियों को प्रेरित करेगा, वो ऐसा माहौल बना देंगे वो लोग कि बस अब मार दिया। गुरुजी कहते हैं उसी समय तुम्हें दृढ़ रहना है, विश्वास नहीं तोड़ना है। और मालिक क्या कहते हैं, यो मालिक की वाणी है, यो जग बादल धुंध का मीने ना डरिए। ये देखो तुम्हें सुनाते हैं थोड़ा सा। मतलब ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने गुरु के वचनों पे चलोगे, संघर्ष करोगे, तो काल ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आप सोचोगे यार बस अब तो हार माननी पड़ेगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं बस वही तो समय होता है, उस समय हार मत मानना। गांव के गांव आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जालेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा, उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो और घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको।
तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेंगे वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है। सत्कर्म मानना विशेष रजा है परमेश्वर की आपके ऊपर, ये उसकी कृपा बिना और आपके पुण्य कर्मों के संयोग बिना ये मार्ग मिला नहीं करता। ये जग बादल धुंध कामीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासातन करिए। दासातन माने आधी नहीं रखना, मन में ऐम मत लाना किसी बात का भी, ना दान का, ना धर्म का, ना संतान का, ना सेवा का, ना राज का। जिस दिन ऐम आ गया परमात्मा आपसे 100 कोस दूर हो जाएगा। ये ऐसा रिएक्शन है मालिक का। फिर बताते हैं, आस्ती चढ़ डरिए डाही जय स्वान भुकाही, सत्संगी संग नात जय चतराम बसाही। हाथी पे बैठने के बाद कुत्तों से मत डरना। हाथी पे आप बैठे हो ना, और जब हाथी कहीं निकलेगा गांव के आसपास से तो सैकड़ों कुत्ते हाथी के चारों तरफ भो 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 वो रहते हैं 10 कदम दूर, पर ऐसे सतिथि बना देते हैं जैसे बस आए तो मार डालेंगे, पर वो हाथी का असवार उनकी पहुंच से बहुत दूर है, बिल्कुल बहुत दूर है, बहुत दूर। क्योंकि ना तो हाथी को कुछ कर सकते हुए कुत्ते, हाथी एक सूंड मारे 4 मरे, और जब वो बुड़का भरना चाहे उनको काटना चाहे तो हाथी का मुंह पैर उसके मुंह पर नहीं, उनके मुख में नहीं आवे, वो हानि भी नहीं पहुंचा सकते। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद मानो आप हाथी पर बैठ चुके हो, और बाकी के लोग जो कह रहे हैं ना थोड़ा न्यू हो जाएगा, तुमने ये क्यों कर दिया, बता क्यों छोड़ दिया वो गुरु पुराना है, वो कितने दिन तो जाया करते थे, कहते वो कुत्ते भौंक रहे हैं, उनसे डरना नहीं। आप इतने उनकी रेंज से बाहर हो गए, उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। हाँ, जो आप पर डरता हाथी पर दपड़ गया और न डर देख के, वो तो पड़ते खाएंगे, फिर वो काट डालेंगे आपको। तो तुम डरते पड़ जाओ हो नीचे, उनके देख कर चारों तरफ हो करके वो आप पे गिर गए तो दूसरी बात है, नहीं तो तुम्हारे नजदीक कुछ नहीं आ सकता, आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, गारंटीड बात है। तो ये वचन है मालिक का, और 7 वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। माहौल ऐसा ही बना देंगे। आप कह रहे थे ना कि भाई सबके घर में ऐसा ही है, माता बहनों के साथ है, तो वो माहौल बहनजी काल वैसा ही बनवाएगा कि एक बार इसको नीचे गिरा दूं। उस समय यदि आप डर के हड़बड़ी में मर्यादा तोड़ दी, उनके आगे झुक गए, तो फिर काल का दाव लग जाएगा। तो ज्ञान इसीलिए तो दिया परमात्मा ने, इसीलिए गुरुजी कहते हैं पहले ज्ञान समझो, जल्दबाजी में नाम मत लो। गुरुजी कहते हैं मैं कोई जल्दबाजी में वो नहीं है कि भाई मैं आया गया, मैं सबको नाम देने आया हूं, सबको नाम देके जाऊंगा। जल्दबाजी मत करो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले ये सत्संग सुनो, उसके बाद में नाम लो। नाम लेने के बाद में फिर अपने गुरु में कोई दोष नहीं आना चाहिए, और फिर कोई मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। भगत जी एक शब्द मेरे को पूछना था आपसे कि जल हंसा वो देश जहां जम की मारे से कोई शब्द आता है, ये नहीं ये शायद उसमें आता है, संध्या आरती में आता है। तज हंसा वो देशड़ा जहां यम की मोटी मार है, मत कहने का मतलब वो मार है, वहां नहीं। तो तज हंसा वो देशड़ा, तज मानी छोड़ना, हंसा मानी हे जीवात्मा। हाँ। वो देश यानी ये काल की नगरी 21 ब्रह्मांड है, हाँ। जहां जम की मोटी मार। जम की यहाँ मतलब कहने का मतलब सतलोक के बारे में नहीं कह रहे, 21 ब्रह्मांड के बारे में कह रहे हैं, जहां जम की मोटी मार। तज हंसा वो देशड़ा कि ये 21 ब्रह्मांड छोड़ दे, यहाँ पे जम की मार है, 84 में जाएगा, गधा बनेगा, नरक में जाएगा, ऐसा। तज हंसा वो देशड़ा यम की मोटी मार। तो है जम की मार। हाँ जी 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 जी। यहाँ पे जम की मोटी मार पड़ती है, यहाँ पे सारे यहाँ के प्राणियों को, हम जैसे सभी को मोटी। जिस नगरी साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार। जी 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 भाई, जैसे जहां पे मतलब अच्छे लोग ना हो, साधु संत भगत ना हो, कहते हैं उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वहां पे काल का वास होता है। जैसे जिस स्थान पे कोई नदी ना हो या कोई सिंचाई का साधन ना हो, तो वहां पे आदमी मतलब भूखा मरेगा, वो स्थान वो रहने के लायक नहीं होता। किसी पानी वाली जगह पे जो है वो जाना चाहिए। इसी प्रकार साधु संत महात्माओं जहां पे हैं, वहां पे हम रहेंगे तो हमारे भाव बने रहेंगे, हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, भक्ति बनी रहेगी। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि ऐसे ही वो देश भी छोड़ देना चाहिए जहां पे यम का ही मतलब राज चलता हो।
दास को ये कंफ्यूजन था कि ये मतलब ये कि समझ नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा कि कभी किसी भक्तों से चर्चा करेंगे। जी एकदम से कुछ नहीं आता, बहुत लंबा समय देना पड़ता है। फिर भी ये मालिक की मेहर है कि इतनी जल्दी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत हमारे, नहीं तो ये वाणियां, गुरुजी कहते हैं वेद को समझना आसान है, ये परमात्मा की वाणियां जो हिंदी में लिख रखी हैं इनको महाभारत है समझना, इनको नहीं समझ सकता कोई, क्योंकि ये रहस्य युक्त हैं। जी जी जी, ये रहस्य युक्त हैं। वेद गीता को समझ सकते हैं लोग, लेकिन इन परमात्मा की वाणियों का अर्थ नहीं निकाल सकते। इनको वही समझ सकता है जो परमात्मा के पूरे विधान से जो परिचित है। अब जैसे मालिक ने बताया कि अन्नदेव की आरती में एक वाणी आती है, रावण मांगण गया चून ताते लंक भई बेरून। अब जिस व्यक्ति ने रामायण को जो है पढ़ रखा है, जिसको याद है पूरी कहानी, वो तो समझ जाएगा तुरंत कि रावण मांगण गया चून ताते लंक भई बेरून, कि रावण ऐसे ऐसे आटा मांगने का बहाना करके सीता को उठा के ले आया और उसके कारण पूरी लंका का सत्यानाश हो गया। तो वो तो समझ जाएगा जिसने पूरी रामायण को, जिसने अपने दिमाग में, जिसने 2 4 5 बार जिसने रामायण पूरी जो है वो पढ़ रखी है, वो तो समझ जाएगा। और जिसने वो रामायण का नाम ही नहीं सुना और उसको ये वाणी सुनाओगे तो वो क्या समझेगा कौन राम है, कौन रावण है, क्या चून है, क्या सीता है। तो ये तो मालिक की मेहर है जो हमें समझ में आ रही है इतनी बातें। नहीं ये मार्ग भगत जी कई लाख युग बीत जाते हैं, ये पीएचडी का ज्ञान है, ये नहीं समझ में आता। हम सब तो वही आत्मा पहले जो 600 बरस तक उसी में से होंगे, तभी तो बात क्यों, इसीलिए तो जल्दी जल्दी याद हो गई आरतियां वगैरह, ये मंगलाचरण वगैरह, नहीं तो ये आरतियां थोड़ी याद होती हैं, ये मंगलाचरण थोड़ी याद होता है। थोड़ी थोड़ी वो जो है वो धूल जम रही थी, वो बार बार रिपीट करने से वो धूल हट गई हमारी। नहीं ये आरती याद हो सकती है क्या? असुर निकंदन रमणी याद हो सकती है क्या? वेद के मंत्र याद कर सकते हैं, ये याद नहीं कर सकते। आप इन बोल दो इनको पंडितों को, ब्राह्मणों को कि आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 लाख रुपए दूंगा, तू मेरे को ये पढ़ के सुना दे, मुंह जमानी बिना देखे, वो नहीं पढ़ पाएगा। ये परमात्मा के शब्द है, उनके आशीर्वाद बिना जुबान से नहीं निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सच साहब। सत्साई भगत जी, सत्साई भगत जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी मम्मी है, मेरे साथ रहती हैं, और मेरा मतलब कैसा है कि मेरी स्थिति भी इस टाइम बहुत खराब चल रही है। मेरे बेटे का भी काम हट गया है, हमारे पर कर्जा भी बहुत हो रखा है। 2-3 साल भगत जी नाम ले रखा क्या? नहीं भगत जी, और आपकी मम्मी? मम्मी ने भी नहीं ले रखा। अच्छा। तो मम्मी तो मेरे पास अभी 5-6 महीने पहले ही आई है मेरे पास। तो हम पहले अंदर रहते थे, तो हमें इतना ज़्यादा घर का किराया वगैरह नहीं देना पड़ता था। यहाँ के किराया वगैरह सब हो गया है, और तो मम्मी की पेंशन मिलती है, तो वो राशन उशन भरती है। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे भगत जी है ना, हमारे 3 साल परमात्मा की शरण में हुए, तो उनका हमारा कोई वैसा संबंध नहीं है। तो वो हमसे ज़्यादा मतलब कि बहुत खिंचाव, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, इस तरह से है। और बेटे ने बीमार वगैरह हुए थे खूब, तो उसमें कर्जा उर्जा बहुत हो गया है। तो उस स्थिति में मम्मी जो राशन भरती है, मतलब मन में डाउट है कि हम खा सकते हैं या नहीं। मम्मी को वैसे रख रखा हमने, हम कुछ काम नहीं करवाते, कुछ नहीं, हम जैसे किराया भर देते हैं वो राशन कर लेती हैं, इस तरह से है। कोई नहीं, आप तो अपना वो किराया समझ के, भाई आप भी तो अपना कर रही है ना, मेहनत पानी कुछ कर रही है क्या आप भी? भगत जी काम ही नहीं हो रहा अभी, बहुत ज्यादा। तो फिर आप वो किराया कहाँ से भरते हैं? ये उनके पापा थोड़े से दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप भी तो बराबर का उसमें हिस्सा दे रही है ना, मकान किराया दे रही है तो राशन वो लेके आ रही है। तो आप तो अपने वो किराए के हिसाब से अपना खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं बहन जी। देखो मजबूरी, अब आप जी भूखी भी नहीं रह सकती, तो कम से कम आप अगर मकान किराया दे रही है, वो राशन ला रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी वो यही पूछना था। हाँ। बहुत मतलब मन में कई दिन से। हाँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। भगत जी सच्चा है। भगत जी मतलब मैं तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ पूरी। अब वो जगत में है और काल प्रेरणा से वो घर में ना खर्चा नहीं दे रहे, मतलब मुझे नहीं दे रही। वो कहते हैं कि तू सामान मंगा ले 10,000 का 20,000 का, जो चीज़ चाहिए मैं वो ला के दूंगा, पैसे नहीं देते हैं। तो मेरे पास आते हैं LIC के पैसे, जो कमीशन होता है LIC का,
वो आता है, तो वो मेरे नाम से भी है, मेरे अकाउंट में आते हैं, तो क्या मैं वो पैसे ले सकती हूँ? कैसी है LIC? LIC एजेंट है वो। कौन है एजेंट? मेरे हस्बैंड। अच्छा। तो वो जैसे मतलब किसी की LIC करवा दी तो उसमें बीच में कमीशन मिलता है ना LIC से। तो वो तो अपना काम कर रहा है ना बहन जी, उसमें क्या दिक्कत है? तो मैं ले सकती हूँ फिर उस कमीशन को, क्योंकि मुझे तो वो उसकी मेहनत का है ना, घी लाना वो होता जा के लोगों के फार्म भरता है, लोगों को समझाता है, भागा दौड़ी कर रहा है। हाँ जी। वो उसको वैसे थोड़ी दे रही है कंपनी, कोई घर बैठे बैठे थोड़ी दे रही है बहन जी, काम है उसका वो तो। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। हाँ जी। तो LIC है, एजेंट है, तो सरकार को वो जो है वो LIC करवा रहा है, सरकार उसमें से कुछ % उसको दे रही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये है भगत जी की ना, अभी कुछ दिन पहले वो सरकारी राशन लेके आई थी। अब मैं वो खाती नहीं हूँ, मैं अपना अलग से मंगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं अपना मंगाती रहती हूँ, मैं और मेरी बेटी। अब उनको काल प्रेरणा से पता चल गया कि भैया अलग से खाती है, तो उन्होंने मुझे पैसे देने बंद कर दिए। कह रहे अब यही खाना है, खाना है तो यही खाना है, नहीं तो अपना जुगाड़ देखो। अब मुझे जॉब के लिए भी मैंने ट्राई किया, कहीं पे मिली नहीं। अब मतलब ऐसे में क्या कर सकते हैं? अगर कभी बहुत मजबूरी बन जाए, कभी कुछ मतलब हो, तो क्या करें फिर ऐसे? देखो बहन जी ऐसा है, अब अगर ऐसी कोई मजबूरी है ना, तो उसमें देखो हम खा सकते हैं उसको, क्योंकि आप भी तो उस घर में काम कर रही हो, सब कुछ कर रही हो आप। अब चलो भाई वो तो राशन ले आया आपका भगत जी, बाकी पैसा आपको क्या पता, आपके घर में सारा ईमानदारी का आ रहा है, क्या पता और भी वो कोई साइड बिजनेस भाई कोई ऐसा कर रहा होगा। तो आप तो एक मतलब की गृहिणी समझ गए कि भाई मैं इस घर में काम कर रही हूं नौकरानी की तरह, और जो मुझे राशन लाके दिया जा रहा है आप अपना भगवान को भोग लगा के खाओ बहन जी। देखो मजबूरी में ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी यदि आप सक्षम है और उसके बाद में अगर हम खा रहे हैं तो फिर वो गलत है। नहीं भगत जी, अभी तक तो कोशिश यही है कि पूरी मर्यादा बचे, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला, अब मुझे पता चल गया कि ये फ्री का है, तो जब मुझे पता है नहीं खाना तो मैं क्यों खाऊंगी। अब वो तो बेटे ने बता दिया था, अब उनको पता चल गया तो कहते हैं नहीं यही खाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तुम तो जहर खाओगे तो हम थोड़ी खा लेंगे। नहीं मैं तो जहर ही खाऊंगा, मैं तो जहर ही खिलाऊंगा विचलित करने के लिए। हाँ हाँ। अगर आप दृढ़ हो कि नहीं खाना मुझे, तो फिर परमात्मा करेगा व्यवस्था, अन्यथा फिर उसमें से खाना ही पड़ेगा। दोनों ही बातें बहन जी, ज्ञान और अज्ञान दोनों ही हैं। देखो वही बात है, ले दे के लास्ट में वो मीराबाई वाली स्थिति, अगर ज्ञान है तो मीरा बन जाओ, या फिर बहन जी सिमली बन के जियो, या फिर सिमली बन के जियो, या फिर मीरा बन जाओ। अभी तक तो मीरा ही बने हुए, आगे परमात्मा। दो ही बात। ठीक है। हाँ, उसमें खांसी सर्दी जुकाम बुखार में परमात्मा ने ऐसा कोई मना नहीं किया है, गोली दवाई भी परमात्मा के आशीर्वाद से काम करती हैं। बाकी एक समय ऐसा आ जाएगा बहन जी, गोली दवाइयां खाने की इच्छा ही नहीं करेगी हमारी, जब हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने सोची अपने जी में का 1 हफ्ता लगावेगा वो चेकअप वाला, जो कम से कम अब मेरी होंगी मर्यादा खंड, तो मैं बोली हाँ आज जाऊंगी कल। अगर मैं इनते मना करूं कि मैं ना जाऊं, तब मैं बोली मैंने कि हाँ अभी जो 2-4 दिन का ये काम है यार समेट लें, पहले जब चलेंगे। धीरे धीरे करके परमात्मा से प्रार्थना करती गई कि मालिक मैं वहां ना जाना चाहूं, क्योंकि वहां का खाना भी खाना पड़ेगा भगत जी, और हमारी पूजा पाठ भी जो बाधित होगी, तो अपने आप ही जो सूजन खत्म हो गई। परमात्मा दया करते हैं बहन जी, थोड़ा सा दृढ़ हो जाए तो मालिक करते हैं, तो ऐसी बात नहीं। भगत जी जुम्मे पड़ रहे, चल 1 हफ्ता में सारे चेकअप हो जाएंगे, क्या परेशानी है देख लेगा वो, मुझे नहीं दिखाना। करता है मालिक दया। सत्साई बहन जी। अब हमारे भगत जी पता नहीं क्या हो गया, वो भोग लगाती हूँ ना तो मतलब जो नाराज होते हैं। नाराज तो होंगे बहन जी, भोग इतनी आसानी थोड़ी काल भगवान को भोग लगाने देगा। तो वो भी तो भगत हैं, वो क्यों चले गए? वो नाम के भगत रह गए ना, नाम के भगत क्यों? आपको राशन भी लेके आते हैं, चोरी चुपके से लाते हैं अब तो। पहले तो लेते थे, तो मैं 1-8 बार मैंने बहू के सामने डांट दिया। मैं कहने लगी, मैं ऐसा क्यों इस कुणबे को क्यों जहर खिला रहे हो ला करके। 6 किलो 7 किलो में क्या होता है, जब 40 किलो लगता है तो उसमें 6-7 किलो में क्या हो जाएगा है। तो अब चोरी चुपके से लाते हैं, मेरे को अब पता लग गया। तो अब कहते हैं कि रोज रोज ना वो बना के बैठ जाती है,
काम वैसे ही नहीं चल रहा है, करने से क्या होगा। मैं कहने लगी ऐसा है, आपको नहीं करना तो मत करो, पर आप अपने कर्म मत बिगाड़ो ये बोल बोल के। अगर ये नहीं देंगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ गए ना। ये पहले भी दे रहे थे, अब भी दे रहे, और मैं तो करूंगी। आपको खाना है तो खाओ, ना खाओ तो मत। सीधा बोलो बहन जी। तो कभी खा लेते हैं और कभी नहीं खाते हैं। नाराज हो तो 100 बार हो। हाँ, आरती भी कह के लगवानी पड़ती है, दोपहर की भी और शाम तो की। फॉर्मेलिटी चल रही है ना उनकी तो। हाँ, अब 5 साल हो गए फिर भी इतना ज्ञान नहीं हुआ है। मतलब ऐसा ना, काम में कुंबे के पीछे लगे रहे, परिवार के पीछे लगे रहे, दुकान पर बैठ जाते जाते रात के 10 बजे आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं, फिर चिड़चिड़ाते हैं। तो मैं तो बस आरती भी अपना आप कर लेती हूँ, भोग भी अपना आप लगा लेती हूँ। खाओ खाओ, मत खाओ मत खाओ। एक बार पूछती हूँ, नहीं खाएंगे तो मैं तो खुद ही खा लेती हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब बताओ, जेल नहीं जाते तो ये शब्द कहां से लेके जाते हैं? अब परमात्मा के जितने भी नियम है मैन सारे परमात्मा, क्योंकि वहां मेरे को ज्ञान गंगा मिल गई है कि तो दास का पड़ा पड़ा ये काम था, किसी से पेन मांगा, अखबार जेल में आते थे, उन पे जहां भी खाली जगह होती थी मालिक प्रेरणा करते, मैं लिखता जाता। और परमात्मा के जितने भी नियम है जो ज्ञान गंगा में, उसी के अनुसार परमात्मा ने सीरियल वाइज लिखवाई। इसमें इस शब्द में सारे नियम आ गए टोटली। 5 शब्द लिखवाए थे परमात्मा ने। परमात्मा ही करता है। जब होती थी ना प्रेरणा, तो एक एक दिन में 2-2 शब्द लिख देते थे। हाँ, मालिक कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना जोय, और जो किले से लागा रहे वाका नाश ना होए। अभी तो अब वो किले से तो कोई 5-10 दाने रुकते हैं, बाकी सबका चकनाचूर निकलता है। तो भाई वो थोड़े बहुत 5-10 का मतलब थोड़े बहुत भगत कौन बचेंगे, ये परमात्मा जाने। ये पता नहीं अभी कैसा कैसा समय आएगा, कैसी कैसी परिस्थितियां बदलेंगी। ये परमात्मा ये कुछ भी खेल खेल सकता है। ये 4 दिन के लिए अपने पैरोल पे आ जाएगा धनाना आश्रम में, तुम क्या कर लोगे? सब कह देंगे ये लो जी गुरुजी तो मैनेजमेंट के साथ में है, ये लो हो गया काम, निकलोगे सारे यहां से, कोई एक आधा बचेगा मुश्किल से। ये कुछ भी खेल खेल सकता है, आ सकता है, मैनेजमेंट लेके आ सकता है गुरुजी को। जब राम रहीम 4 बार आ गया 40-40 दिन की छुट्टी पे, तो हमारे गुरुजी नहीं आ सकते? ये भी आ सकते हैं। ये भी जेल मंत्री को कह देंगे 2024 में तुम्हें देंगे वोट, हमारे गुरुजी को 4 दिन के लिए हमारे आश्रम में ला दो। वो कह देंगे साहब धनाना आश्रम का उद्घाटन है और गुरुजी आ रहे हैं, अब सब भाग जाएंगे यहां से, कोई नहीं बचने वाला। कुछ भी हो सकता है बहन जी, अटपटा है। परमात्मा परीक्षा लेगा, ढंग से लेगा, निचोड़ निचोड़ के। क्या करना है क्या नहीं करना लोगों ने देखना। वो तो देखो बहन जी, उस समय परीक्षा है, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, देखो ऐसा नहीं है बहन जी। मान लीजिए 3 दिन के लिए आ गए गुरुजी धनाना आश्रम में, अब ये तो मालूम हो ही जाएगा कि भाई गुरुजी जेल से बाहर आ गए, क्योंकि मीडिया में आएगा, अखबारों में आएगा, तो वो तो झूठ नहीं है। गुरुजी आ गए भाई, वो धनाना में आ गए, ठीक है। अब धनाना से गुरुजी लाइव आए या अपना ऑडियो डालें कि बच्चों सारे आ जाओ आशीर्वाद के लिए, तो आप लोगों ने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम तो साथ संगत से जुड़े, हम नहीं जाएंगे। गुरु आदेश हो गया, या कोई पवन दास के नहीं चलनी, फिर ध्यान रखना। और ना किसी ने पवन दास से पूछना कि हम जाएं कि नहीं जाएं। अगर वहां से आदेश होने के बाद आपने पूछ लिया कि पवन दास जी जाएं कि नहीं जाएं, वो भी फेल हो गया। हाँ, तो उस समय जाना है। और वहां जाने के बाद में अगर गुरुजी कह दें कि वो निकम्मा है, नालायक है, गुरुद्रोही है, उसकी संगति नहीं करनी, फिर चाहे मैं कितना ही अच्छा हूं, आपने मेरी संगति नहीं करनी, क्योंकि गुरु आदेश हो गया। फिर अगर मुझे गुरुजी कह दें कि बेटा आज के बाद तू साथ संगत वालों से दूर हो जा, तो मैं तो आप लोगों का मुंह भी नहीं देखूं। मुझे तो अपने गुरु की भक्ति करनी है, गुरु वचन पे चलना है। गुरु साक्षात बोल देगा, वो मेरे लिए सिरोधारी है। कुछ भी ले सकता है परमात्मा। लेकिन
मतलब द्वेष नहीं करना, जैसे मैनेजमेंट वाले राग द्वेष कर रहे हैं ना। ठीक है, आपको आदेश हो गया कि भाई वो पवन दास के संपर्क में मत रहना बेटो, नहीं तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। तो गुरु का आदेश प्रथम है, आप लोगों ने सौपन में भी मेरी शक्ल नहीं देखनी, लेकिन मेरे से द्वेष भी नहीं रखना। कहीं मिल जाऊं तो झुक के आराम से प्यार प्रेम से सत्साहिब करो, आओ भगत जी, मतलब जो है चाय पानी पियो, जलपान पियो, जो भी है। और जब तक गुरुजी ना कहें कि भाई मुझे भोग लगाना बंद कर दो, जब तक गुरुजी ना कह दें तब तक आपने भोग भी लगाना है, सारे काम करने, क्योंकि परीक्षा है वो अगर ऐसा होगा तो मैनेजमेंट वाले सारी बातें बताएंगे गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा ले भाई बंद करो रे भोग भाग लगाना, किस मूर्ख ने बता दिया तुम्हें? भगवान को भोग लगाओ। अब भगवान कौन? वो देखो आदेश होने के बाद तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा बोल रहे हैं। बाकी सत्संग में उन्होंने कह दिया कि अपने गुरु को राखी बांधने का मतलब है गुरु की शरण में आना, नाम लेके भक्ति करना, वो राखी बांधना होता है। साक्षात कह रहे हैं कि राखी बांध तो बांध दो, गुरु के तो बांध रहे हो, बांध दो। तो ये ध्यान रखना इन चीजों का भाई। मैं अपने पीछे ना किसी को लगाया ना किसी को लगाऊंगा, मुझे अपना आत्म कल्याण करवाना मेरी परीक्षा है, आपकी अपनी परीक्षा है। तो उस समय ये ना देखना कि ये पवनदास क्या है, हम इससे बात करें ना करें, वो जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं तो पोयम पढ़ूंगा, तुम मेरे पीछे थोड़ी पढ़ोगे, कोई बात नहीं। देखो हमने राग द्वेष नहीं करना किसी से, जबकि उस बहन को सब कुछ दिखाया परमात्मा ने। यहां मैनेजमेंट आया, गुरुजी की फोटोएं उखाड़ी, वो रो रो के बता रही थी हमारे गुरुजी की फोटो भी ले गए, और वो ही जाके उनकी गोद में बैठ गई। दिल्ली में तो भगत जी उनके सामने सबकी पिटाई हुई। बहन जी देखो, जिसने जहां तक की टिकट ले रखी है वहीं तक की यात्रा कर पाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता। तो आपने क्या देखा बहन जी वहां पे? भगत जी वहाँ देखने के लिए भक्ति में तो कुछ नहीं है, भक्ति तो साफ सफाई तो बहुत अच्छी होगी। साफ सफाई ठीक थी, वो तो बच्चे कर रहे थे परमात्मा की, मतलब साफ सफाई मेरा मतलब उससे था कि तो कृष्णा बहन तो वहां जाते ही उनके परिवार को देख के उन पर फिदा हो गई। अच्छा। देखो कितनी प्यारी आत्माएं हैं, यशोदा ये तो ऐसी लगती हैं जैसे ऊपर से उतर के आई हूँ, लगी बनी हो, ये तो परमात्मा। मैं यही सोच रही उनको, मैंने कहा मैं तो अभी जुड़ी, बहन इतनी पहले से जुड़ी हुई है। तो परमात्मा ने कहा मेरे परिवार पे आस्था मत रखना, ये गलत है। और ये देखो परमात्मा के बेटे ने हमें बूंदी खिलाई, हमें प्रसाद खिलाया, और यहाँ पे तो सब ये इनकी पोतियां देखो कितना सेवा कर रही, ये सारे देखो यहाँ पे। अच्छा, और आपके लिए तो है ही गुरुद्रोही, वहाँ पे तो हर कोई बोलता है ये तो गुरुद्रोही है, परमात्मा भी बोलते हैं, और सबके जिसके भी आगे वो लगाते हैं माइक, वो गुरुद्रोही है परमात्मा मना करे, गुरुद्रोही है परमात्मा मना करे, हर किसी को यही कह रहे। तो कृष्णा बहन तो जब भी फिदा होगी थी। और वहाँ पे भगत जी आप देखो 10-15 साल से जो भगत जुड़े हुए वो ऐसे आते हैं जगत की तरह, पूरा अपना सारा सज समर्पित पूरे ऐसे आई थे। पूछा बहन कितने टाइम से जुड़े हुए थे? कृष्णा बहन तो वहाँ लगी पड़ी आगे सामने गुरुजी के परिवार से कि मेल जोल बढ़ाने के लिए। हाँ। हम पीछे बैठे थे, भगत मैन का भक्तों को पूछे कि भाई कितने दिन से जुड़ी हो बहन, क्या है, कौन से मंत्र मिले हुए? तो कह रही वो बहन कह रही मैं तो 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, और भगत जी उसमें और जगत वालों से थोड़ा ज्यादा ही रखा होगा, कोई वो नहीं था, कोई ज्ञान आधार नहीं बहन जी, भक्ति नहीं है, बाकी सब कुछ है वहां पे। भंडारा मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी, डेकोरेशन मिलेगा, लाइट वाइट मिलेंगी, बढ़िया हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के, जूते वाते बढ़िया, सोना चांदी सब बढ़िया। भक्ति नहीं। बस मैंने तो यही देखा भगत जी कि यहाँ पे भक्ति कितनी है या यहाँ पे होता क्या। तो हमें भक्ति चाहिए बहन जी। जब मैनेजमेंट में थी ना तो, और भगत जी एक बात और, जगत वाले भी आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्या मतलब है, कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन भगत है कौन जगत वाला, कौन तो वहां पे बीड़ी लेके घुस रहा है। गुरुजी तो अपने घर में भी कह रहे हैं कि घर में भी बीड़ी गुटके वाला नहीं आना चाहिए, और वहां आश्रम बता रहे हैं उसको, और जगत को बुला रहे हैं। तो जगत तो बहन जी कोई तो शराब पी के भी आया होगा, कोई हुक्का पी के आ रहा है, कोई जेब में कोई सिगरेट गुटखा, वो किसका चेक करेंगे? वो चेक ही नहीं कर सकते किसी का, चेक कर लिया तो फिर वो रिश्ते बिगड़ेंगे उनके। और इनके कृष्णा बहन के साथ प्रभा बहन थी, अनीता बहन थी, और भी थे जिनको मैं नहीं जानती। मैं तो नहीं, जब भी जुड़ी थी तो मैं ज्यादा के नाम नहीं जानती, ना भगत भाई बहनों को इतना जानती थी।
तो मैं बहनें कह रही बुला बुला के आओ हमारी वीडियो बनाओ, हम साध संगति वालों की बुराई करेंगे, मतलब उनके खिलाफ बोलेंगे, और जो उससे जुड़े हुए साध संगति वालों से उनको कहेंगे कि नहीं तुम वहां से छोड़ दो और यहाँ आओ, देखो परमात्मा कह रहे यहाँ परमात्मा है, बुला रहे कि वो गुरुद्रोही है और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ परमात्मा की वीडियो आ रही और ये यहाँ पे सब ठीक है, सबको हम कहेंगे संदेशा दो, सबको बुलाओ। ये उनके विचार वहाँ जितने भी गए थे उनके थे, तो कर लिया उन्होंने जो अपना काम करना था। वो देखो जो दृढ़ थे वो तो गए नहीं, बाकी तो देखो वो तो हमारे किसी काम के भी नहीं थे, वो गंदगी फैलाते यहाँ पे रहते। तो इतने पुराने जुड़े हुए थे। कृष्णा बहन कितनी पहले जुड़ी हुई थी, कृष्णा बहन मुझे उनके बारे में बाद में पता चली, बातें पहले से नहीं पता थी, बाद में पता चली। और जितनी गोली में बोल सारा ही बदलाव है बहन जी, कोई बदलाव नहीं है, वही भगत जी उनके तो बाद में भी फोन आए, अभी तक भी फोन आए कि इतनी सेवा हो रही है, यहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे हैं, आश्रम वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम इधर ही आ जाओ पुस्तक सेवा करवा लो। मैंने कहा मैं ये पूछो कि उधर आश्रम वाले भोग लगा रहे परमात्मा को? कह रही नहीं बहन वो तो मना करा, बस तुम वही कर सकती हो जो अंधेर की आरती है वही बताई, और ये तो तुम गलत क्रियाएं कर रहे हो। सुनो, जब हम यहाँ जाया करें नामदान केंद्र में, तो जब सत्संग शुरू हो गया उससे पहले जो ये पूरी आरती करेंगे, जो हम भोग लगाते हैं बड़ी आरती से, वो पूरी आरती करे। तो बताओ उनको नामदान केंद्र वाले को तो इस बात का आदेश है, फिर तो एक भगत को क्यों नहीं है? सही बात है। परमात्मा ऐसा भेदभाव करेंगे कि जहाँ नामदान केंद्र है वहाँ तो वो आरती होगी, तो आरती और भगत के यहाँ नहीं होगी। हाँ वो तो सारी अब ये तो भक्त सोचो, भक्तों ने सोचना है। ये तो आरती मैंने वही सुनी, पहले मुझे मैंने भी वही सुनी थी, पूरी आरती परमात्मा ने जो ना सुनाया था, जब पता नहीं गरीबदास जी का था। तो वो तो करते हैं ना आश्रमों में, जब भी प्रोग्राम होता है तो भोग तो लगता ही है, लेकिन वो लगाते हैं दाढ़ी मूछ वाले को। भोग की आरती तो होती है लेकिन वो दाढ़ी मूछ वाले को लगाते हैं ना। एक जो मंजू और एक जो बड़ी बहन उनकी, और ये सब आए हुए हैं। तो मेरी मुझे इस भोग की आरती की पता ना चली, पहले ना पता चली। हम गाजियाबाद चले गए, अब हम यहाँ से जैसे सामान लेके गए तो शाम हो गई हमें, अब हमने ऐसा ही सामान छोड़ दिया, खाना बना के हमने खा लिया, भोग न लगाया परमात्मा का, क्योंकि जब कोई जाना ही ना। तो भगत जी रात को जो 2-3 बार ऐसा हुआ जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा मेरे, 2-3 बार। तो मैंने परमात्मा से माफी मांगी, मैं परमात्मा क्या बात हो गई है, पता तो नहीं था। हमें पता ही ना भगत जी, जब कोई जाना ही ना भोग लगाना। तो फिर जो मैंने परमात्मा का मतलब जो मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गई, 2-3 घंटा हो गए, फिर मेरी आंख सी लग गई, तो परमात्मा इसी बाणी बोल रहे भोग की आरती की है। ये जो के ये द्रौपदी सीता के चीर बढ़ाए, संखों पार न पाए, इस बार ये बोल रहे, तब मुझे ना पता ही कि ये भोग की आरती में आवे। मैं पहले जाने ही नहीं इस बात को, क्योंकि हम कुल 4 बार गए आश्रम में, जब भी वो कांड हो गया तो हमें पता ही नहीं क्या हुआ। तो फिर जब जो इन भगत जी ने बताई कि ऐसे ऐसे आरती करनी है, ऐसे ऐसे जो भोग लगाना परमात्मा को, जब समझ में आई कि वो मालिक मुझे यही संकेत कर रहे हैं। जब मुझे पता नहीं पाएगी, हाँ समझते कहाँ से भगत जी, जब शुरुआत में जब हमने सुना ही ना, हाँ तो कैसे समझ में आई, वो अब समझ में आई। 1 मिनट। हाँ भगत जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे परमात्मा ने, हम वहां से आए थे सतलोक से आए, और परमात्मा ने जो दिया, काल को श्राप दिया कि भाई तुम 1 लाख ये भून के खाओगे आत्माएं, तो वो श्राप काल के लिए था या हमारे लिए था कि वो जो काल खाएगा वो तो हम ही आत्माओं को भून भून के खाएगा ना, और को थोड़ी भूनेगा, वो भूनेगा तो हमें ही भूनेगा। वो काल के लिए श्राप था या हम आत्माओं के लिए भी वो सजा थी? दोनों के लिए श्राप हो गया ना बहन जी, दोनों के लिए श्राप, उसके लिए भी हो गया और हमारे लिए ज्यादा, आप और हम हमारे लिए हो गया। नहीं, उसके लिए बहन जी, उसके लिए ज्यादा है। हमें तो खाली ये लग रहा है कि हम लोग जो खाए जा रहे हैं, और वो तो मजा ले लेके खा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि श्राप तो हमारे लिए है,
लेकिन बहन जी उससे पहले सतलोक भी तो हम ही जाएंगे, सतलोक भी तो हम ही जाएंगे उससे पहले। उसका नंबर तो उस समय है जब यहाँ का हर एक जीव निकल लेगा, और हर एक जीव निकलना बहन जी पता नहीं कब जाएगा, तो पहले भी तो हम ही जाएंगे। इतने युगों में कितने गए, गिनती के गए। और मरता तो वो भी है बहन जी, देखो जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो कष्ट तो उनको भी होता है, दुर्गा को, काल को। परमात्मा कहते हैं ना ये नष्ट हो जाएगा, दोबारा से मतलब जन्म देंगे, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो कोई अपनी इच्छा से थोड़ी खाना चाहता है वो गंध को, वो तो मजबूरी है, उसको शराप है ना। अब हमें जबरदस्ती हमें कोई गोबर खिलाए तो हम क्या करेंगे? अब जीना है तो खाना भी पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो वो गंध है, वो तो वासना है, वो तो जबरदस्ती उसको खानी पड़ रही है। हमें कभी इंसान नहीं बनाता ना वो, फिर वो मानव बनाता ही नहीं इंसान, और इंसानी होने के बिना मोक्ष नहीं होगा। तो परमात्मा ने हमारे भले के लिए दिया ना उसको श्राप, क्यों? उसकी मजबूरी हो गई। और सजा हमारे सबके लिए होगी, सजा जो भी आई भाई हमारे लिए सजा भी हो गई, हमारे लिए भला भी हो गया, और काल की मजबूरी भी हो गई। ये परमात्मा बहन जी, इसके खेल बड़े निराले। एक तीर से कहीं शिकार हो गए, वही बात होगी। एक तीर से कहीं शिकार करते हैं परमात्मा। परमात्मा की बुद्धि बहन जी कोई नहीं पकड़ सकता। वो तो ये सजा है, मतलब सहयोग देने की, मतलब हाँ भरने की। गलत काम उसने किया, हाँ हमने भर दी, ये मात्र हाँ भरने की सजा है, गलत काम में सहयोग करने की सजा है। बताओ भगत जी, अगर वहाँ हाँ भरने की इतनी बड़ी सजा है तो यहाँ हाँ भरने की भी तो सजा मिलती, तो ये क्यों नहीं मिलेगी? कोई जो गलत काम करके आया, तो गुरुजी ने नियम में क्या बताया? गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों महापाप हैं। तो नियम तो नियम ही, अब हम नहीं समझ पा रहे वो बात अलग है, हम बालक हैं अभी। अब बच्चे को नहीं पता कि ये सांप है तो वो क्या पता हो तो उसकी पूंछ भी पकड़ ले। हम जो है ना, हम बिहार से आए हैं, उत्तम नगर में रहते हैं किराए पे, ठीक है। फर्स्ट बार आए हैं साथ संगति में। कुलदीप भगत जी का नंबर था, सौरभ भगत जी से लिए थे, ऑनलाइन पुस्तक मंगवाए थे, ठीक है। तो वही ने नंबर दिए मीनाक्षी बहन का, तो हम यहाँ आए पता करके कल। भगत जी मेरी शंका ये है कि हम जो है ना, खगड़िया आश्रम है, खगड़िया जिला में आश्रम है, बिहार में पड़ता है, वहाँ से हम उपदेश लिए थे। आपका यूट्यूब पे वीडियो देखे ना, आपसे बात भी किए थे, तब हमको पता चला कि इसमें ना कुछ और बात चल रहा है, उनके भाई के सब कुछ ये है। तो हम उस दिन से, जब आप बताए ना कि इस बहन जी जब आपको पता चला तो आप क्यों उनके पीछे लग रही है, छोड़ दो, तो हम उस दिन से उधर मोड़ के भी नहीं देखा। अगर तो सात संगति में आप जी पहली बार आई हो गया आज? हाँ, फर्स्ट डे आए हैं सात संगति। तो बहन जी देखो ऐसा है, पहले तो परमात्मा से अपनी तमाम गलतियों की क्षमायाचना मांग लेना। इस बीच में हम भक्ति भी नहीं कर रहे थे, टेंशन बात जो, लेकिन आपने पहले तो गलतियां की है ना। मैनेजमेंट की संगति ही गलती है, वहां पे दान धर्म करना ही गलती है। जितने दिन आप उन लोगों की संगति में रहे वो गलती है। तो देखो परमात्मा का बहन जी, जितना हम उसके लिए बढ़ेंगे उतना ही वो हमारे लिए बढ़ेगा, जितना हम मर्यादा में रहेंगे उतना ही वो हमारी खैर खबर लेगा। तो पहले तो परमात्मा से जब यहाँ से जाओ तो सुबह बहन जी परमात्मा से पूरी तरह से समय याचना मांग के, और जब तक अपना एक मानस नहीं बनाओगी, भाई आप इधर भी आओगी या उधर भी जाती रहोगी, तो परमात्मा अंतर्यामी दोगलापन नहीं चलेगा बहन जी। एक रास्ता चुनना पड़ेगा, चाहे सात संगति चाहे मैनेजमेंट वाले, ठीक है। उसके बाद में आपने सोना वगैरह उतारना पड़ेगा बिल्कुल हर प्रकार से, क्योंकि ये काल है। गुरुजी ने स्पष्ट मना कर रखा है, आपने सुना है? हाँ सुने हैं। आदेश है गुरुजी का, सोना तो हमने शरीर पे तो छोड़ो, हमने अपने घर पे भी नहीं रखना। सोने में काल का वास है बहन जी। तो मालिक का वचन हो गया, गुरु आदेश हो गया। आज से पहले आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपको सात संगति में आके अगर पता हो गया है, तो अब हमने सोने को शरीर पे धारण नहीं करना। नहीं बेच सकते, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी मजबूरी है, कोई नहीं बेचने दे रहा, लेकिन इसको पहनो मत, अपने घर पे रख दो। सिंदूर भी नहीं लगा सकते। देखो बहन जी, ज्ञान होने के बाद तो ना टिक्की लगानी, ना बिंदी लगानी, ना सिंदूर लगाना। बाकी जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए परमात्मा ने थोड़ी सी छूट दे रखी है, कि सिंदूर और बिंदी दोनों में से एक लगा सकते हैं, जिससे ये हो जाए कि भाई ये शादीशुदा है या फिर ये कुंवारी है। और जिसको ज्ञान हो गया वो ना बिंदी लगाएगी ना सिंदूर लगाएगी। लेकिन गांव में तो जीना मुश्किल है भगत जी। जीना मुश्किल है तो वो लोकलाज आ गई ना बहन जी, लोकलाज हो गई ना वो। तो जब तक लोकलाज रहेगी परमात्मा का आशीर्वाद पूरा नहीं मिलेगा, ये विधान है मालिक का।
तो उतार लेंगे, क्या करेंगे भगत जी। भक्ति करनी है तो देखो ये सारी भक्ति करनी है तो उतारना पड़ेगा ना। डॉक्टर है, डॉक्टर बताता है अपने। देखो बहन जी, ज्ञान इसलिए तो दिया परमात्मा ने, ये चीजें ज्ञान से छूटेंगी, हिम्मत ज्ञान से आएगी। सासू क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा, आड़ोसी पाड़ोसी क्या कहेंगे, या तो हम उन अपने रिश्तेदारों को देख के चल लें या फिर अपने भगवान के ज्ञान को देख के चल लें। दो नाव की सवारी नहीं चलेगी बहन जी। मालिक कहते हैं जितना मीठा डाल बोली वो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो भगत जी एक दिन स्वप्न में देखे थे, गुरुजी हमको आए, हम उसको प्रणाम किए, एक बच्चा है मेरे गोद में, हमको 5 किलो चावल दिए, सफेद वाला, इसको कच्चा चावल बोलते हैं, चावल दे दिए उसको। फिर गए हम प्रणाम करने, तो उठ के बैठ के सोचे इसको कैसे पता चल गया कि हम प्रणाम करने आते हैं, पहले देखे थे। तो बोला जाओ अब तुम, तो हम वो चावल लेके घर आ गए। तो ये क्या हुआ, चावल दिया हमको। तो नहीं, गुरुजी को आपने प्रणाम किया था? प्रणाम करने गए थे अंदर, गुरुजी सोए थे, स्वप्न में देखे। जैसे हम अंदर जा रहे हैं कि गुरुजी उठ के बैठ के बेड पे, तो हम सोचे कि कैसे पता चल गया कि प्रणाम करने आती है, ये सोच रहे थे। नहीं, आपने फिर उनको किया प्रणाम? नहीं किया, ये याद नहीं है। तब उसके बाद चावल दे दिए हमको 5 किलो 6 किलो कच्चा चावल बोरा में, कि जाओ। ये क्या हुआ, ये हम समझ नहीं पा रहे। गाँव में बोले थे तो बोला कि तुमको ये धन भी दे दिया। देखो बहन जी क्या होता है ना, कई बार जैसे आज से 4-5 साल पहले दास को जो परमात्मा के सौपन आते थे, तो जैसे ही दास परमात्मा के चरणों में दंडवत करने के लिए लेटता था, गुरुजी उससे पहले या तो अंतर ध्यान हो जाते थे या गुरुजी अपने चरणों को जो है वो पीछे खींच लेते थे और मेरा सपना टूट जाता था। अब वो संकेत समझ में आ रहे हैं, क्योंकि उस समय दास भी पूरी तरह से मर्यादा में नहीं था, और जब तक मर्यादा में नहीं रहेंगे तब तक परमात्मा का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। स्वप्न में तो बहुत ऐसे सौपन हो चाके का तो परमात्मा परमात्मा ही है बहन जी। आप सर पे भी हाथ रखे थे गुरुजी। सर पे तो देखो परमात्मा जगत पे भी हाथ रखता है, वो भी उसी के बच्चे हैं। 5 किलो चावल आपको इसीलिए दिया परमात्मा ने कि भाई नाम ले लिया, भक्ति करेगी तो तेरे घर में भोजन की कमी नहीं होगी, भूखा नहीं मरने दूंगा, इतना विश्वास करना। लेकिन मालिक ने वो चरण नहीं छूने दिए, इसका मतलब वही है बहन जी, अभी तक हम उनके चरण छूने के लायक हुए नहीं। प्रथम मंत्र हमको मिला है ऑनलाइन, वहीं से। कोई सा मंत्र मिलो बहन जी, मंत्र का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे भगत जी, जाप नहीं करेंगे उसका? नहीं, जाप तो करना ही है बहन जी, जाप थोड़ी छोड़ना है, चाहे कहीं से मिला हो आपको। नाम तो परमात्मा का ही है, गुरुजी ने तो दिया नाम, चाहे डीवीडी से मिला हो चाहे कंप्यूटर से मिला हो, दे तो गुरुजी रहे थे ना। तो मंत्र जाप करना है, लेकिन मर्यादा है, मर्यादा निभानी पड़ेगी तभी तो मंत्र काम करेगा। मर्यादा तोड़ के चाहे तुम गुरुजी के गोद में बैठ के ले लो मंत्र, तो थोड़ी काम करेंगे ऐसे। तो अब आप सात संगत से जुड़ी हो, संगा समाधान की पुस्तक पढ़ो, सात संगति के धीरे धीरे वीडियो देखो, और ये चीजें आपने बहन जी त्यागनी पड़ेंगी, लोकलाज को छोड़ना पड़ेगा। बाकी बहनें भी तो संघर्ष कर रही हैं, देखो यहाँ पे सारी बैठी हुई हैं, इनका सोना इतनी आसानी से थोड़े ना उतरने दिया था इनके घर वालों ने, लेकिन ये दृढ़ रही तो मालिक ने दया कर दी, और तभी परमात्मा मेहर बख्शेगा। हम भगत हैं, जगत से हमारे को बहन जी अलग दिखना है। जब तक जगत हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा तब तक हम लोग भगत ही नहीं बनेंगे। विधवा की तरह रहना पड़ेगा बहन जी, विधवा की तरह, तब जाके परमात्मा हमें प्रसन्न करेगा। हमने जगत को प्रसन्न नहीं करना, रिश्तेदारों को नहीं करना, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, भाड़ में जाए रिश्तेदार। कल को आपत्ति आएगी तो रिश्तेदार बचाने नहीं आएंगे हमारे को, बस में एक्सीडेंट हो गए तो रिश्तेदार नहीं आएंगे बचाने, आरी बीमारी हो गई तो रिश्तेदार नहीं करेंगे हमारा इलाज। तो इस चीज को ज्ञान को आधार बना के समझना पड़ेगा, तब परमात्मा हमारे नजदीक आएगा। बाकी करते रहो चाहे भक्ति, ऐसे मर्यादा तोड़ के भगवान ये थोड़ी कहेगा कि तू भक्ति छोड़ दे, नहीं, करता रह भाई, जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये बच्चे को मालिश करते हैं तेल से, आंख में कजला बोलता नहीं लगाता है तो आंख उठ जाता है, तो ये भी समस्या है। नहीं लगानी बहन जी, बच्चों को काजल टीका वगैरह कुछ नहीं लगाना, टिक्का लगाना नहीं लगाना, वो जगत के काम है बहन जी, उसकी नजर उतारना, किसी की नजर ना लग जाए। हम भगवान की शरण में आ गए, अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमारे बच्चों की भी रक्षा करेगा। हमने जगत वाले काम नहीं करने बहन जी, बिल्कुल भी। ये सारे ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं,
मालिक कहते हैं ना, छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। ये फालतू की परंपराएं, फालतू के रीति रिवाज हैं। आप भक्ति करोगी तो मालिक आपके बच्चे को भी जो है कुछ नहीं होने देगा। मायके में अधिकतर रहते थे भगत जी, तो मायके में क्या नहीं रह सकते हैं? मायके का काम मायके में जाओ, परमात्मा ने मना थोड़ी किया, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहो। फालतू में वहां कोई चौंचले मत करो, लेन देन मत करो। पैसे टकेगा, कपड़े लत्ते का लेन देन नहीं करना बिल्कुल भी। और ज्यादा दिन रुकने की आवश्यकता नहीं है मायके फायके, क्योंकि वो लोग भक्ति तो कर नहीं रहे, भक्तिहीन प्राणी है। हमने अपनी भक्ति बचानी है, अगर उनका खाए जाएंगे तो फिर हमारे पास में फिर क्या बचेगा? वो तो बैठे बैठे अपनी भक्ति ले रहे हैं। अरे जैसे लोग जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, रास्ते में लोग तंबू लगा लगा के बैठ जाते हैं, कोई सेव खिला रहा है, कोई वो केले खिला रहा है। क्यों खिला रहे हैं उनको? क्या वो फालतू में खिला रहे हैं? वो पुण्य कमा रहे हैं। और जब हम अपने मायके के बैठ के खाना खाएंगे तो माँ तो मतलब बैठे बैठे पुण्य कमा रही है, हमारी भक्ति जा रही है। क्योंकि देखो, भक्ति की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, जब हम शुरुआत में भक्ति पे होते हैं ना, तो उस समय परमात्मा थोड़ी छूट देता है सतनाम तक। लेकिन उसके बाद जब ज्ञान होता चला जाए ना, सत्संग सुनते चले जाएं, उसके बाद में फिर जाने की इच्छा नहीं बढ़नी चाहिए। पता होने के बाद में अगर जाएंगे तो फिर तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। 1 साल हो गया उनको, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष से सत्संग। देखो, इसमें समय की कोई वो नहीं है बहन जी, इसमें समय का कुछ नहीं है। अगर ज्ञान आपको यदि पहले हो जाए उन मर्यादाओं का, तो आपने उसी दिन से मर्यादा निभानी शुरू कर देनी है। जरूरी नहीं कि मुझे सतनाम मिलेगा तब मैं सतनाम के नियम निभाऊंगा। अगर प्रथम नाम में हो और सत्संग आपने ज्यादा सुन लिए और ज्ञान हो गया, तो सारी मर्यादा निभानी है। सतनाम का इंतजार नहीं करना, वो किसी काम के लिए। उसका कोई मतलब ना बचा। अब ये विधिवत है भाई, ये विधिवत है, इसमें से वो उतना लेगा जितना उसका हिस्सा बनता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। हाँ हाँ, काल की भक्ति से कोई टैक्स नहीं होता बहन जी। काल की भक्ति से कुछ नहीं होता। नहीं, वैसे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप मतलब तप करोगे, उसमें भी आपको मतलब सिद्धियां आ जाएंगी, ओम नाम की कमाई से भी आप में सिद्धि आ जाएंगी। लेकिन वो तो जीवन नाशक है ना, उल्टी उसका तो दुरुपयोग करवाएगा। क्योंकि हमारे को ज्ञान तो है नहीं, हम किसी को आशीर्वाद दे देंगे, हम किसी को बद्दुआ दे देंगे, हम किसी को बुरा भला कह देंगे, उसी में खर्च करवा देगा वो। अब परमात्मा ओम नाम की भक्ति करवा रहा है, लेकिन साथ में ज्ञान दे रहा है। हमारे को परमात्मा ने सीमा में बांध दिया, हमारे को परमात्मा ने वचन में बांध दिया। अब हम उसका मिसयूज नहीं करेंगे, किसी को दुआ बद्दुआ नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। इस हिसाब से फिर हमारी भक्ति बचेगी। अब पहले हम ओम नाम की कमाई करते थे, यहीं हम लोगों को आशीर्वाद दे दे कि हम उसको बांट देते थे, फिर ऊपर क्या लेके जाते, फिर सीधा वो नरक में ठोक देता कि तू खाली आया चल। सत्साई भगत जी, परमात्मा के सत्संग सुना था मैंने, शायद जब नाम लिया था उसके 2-3 महीने बाद। नाम कब लिया था आपने? 19 में लिया था, 29 अप्रैल। अच्छा। तो 2-3 महीने के बाद जब आपका वीडियो देखा, उसके बाद देखा था, सुना था, तो परमात्मा ये बता रहे थे 2025 तक भविष्यवाणी सुना रहे थे, जय गुरुदेव की और फ्लोरेंस की, इनकी सबकी दिखा रहे थे। कह रहे थे 2025 तक एक ही झंडा होगा, एक ही भगवान होगा। 2025 तक ना बता रहे थे। हाँ तो भगत जी अभी तो 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल में तो 1.5 दिन में भी कुछ हो सकता है। वही तो मैं सोच रहा हूं। 1.5 दिन ही बहुत है मालिक के लिए। होना तो है ही, 28 तक तो लास्ट है, फाइनल है। 28 से पहले पहले होना है जो भी कुछ होना है। ये कह नहीं सकते कि आएंगे नहीं, लेकिन आइडिया लगा रहे हैं कि जब तक परिस्थितियां नहीं बिगड़ेंगी ना और संसार में हाहाकार नहीं मच जाएगा, उससे पहले गुरुजी नहीं आएंगे। हाँ 24-25 बिगड़ेंगे, 24-25, क्योंकि इलेक्शन है, इतने आसानी से इलेक्शन नहीं होने वाले अब की बार। धूमधाम मचेगी तगड़ी। और फिर प्राकृतिक आपदाएं हर साल ज्यादा आ रही हैं। 20 में जैसे कोरोना आया था, और आप देखो ये मतलब बाढ़, बारिश वगैरह, भूकंप वगैरह कितने आए। लीबिया पूरा शहर का शहर बह गया, लाखों लोगों का पता ही नहीं।
मोरक्को में भूकंप आया, तुर्की में भूकंप आया था, इंडिया से क्या दोस्ती है भूकंप की? तो बस, तो फिर दुश्मनी भी तो ज्यादा है ना फिर इंडिया से, दोस्ती है तो फिर और देशों की बजाय भारत में नुकसान थोड़ा होगा लेकिन होगा।